and a very warm welcome to you all on this amazing platform। सबसे पहले मैं माफी मांगती हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई है तो माफी दे दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज मेरे को दूसरी क्लास से यहाँ आने में थोड़ा सा इस क्लास को धमाकेदार बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत थी। सो फॉर दैट रीजन आपके इतने कमेंट्स देख करके एनर्जी आ चुकी है मेरे में एंड आई एम हियर। माफी दे दी है आपने अगर तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा कैसे हो आप, ये सबसे पहले बताना है आपको। एंड आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूं। सो एवरीवन गिव मी अ जोश वाला कमेंट जिससे कि मुझे एनर्जी मिल जाए, तुम्हें एनर्जी मिल जाए और हम स्टार्ट कर दे इस महामैराथन को। दिस इज गोइंग टू बी अ महामैराथन। मैं आपको पहले ही बोल रही हूं ये होने वाला है हमारा महामैराथन। आई डोंट नो कि ये कितने घंटे चलेगा, क्योंकि मैं वो सारे टॉपिक्स भी करवाऊंगी जो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं करवाए हैं। ध्यान से सुन लेना इस बात को। यहां मैंने लिखा है हाफ ईयरली के एग्जाम की तैयारी के लिए। क्या लिखा है? हाफ ईयरली के एग्जाम की तैयारी के लिए। हो सकता है कि अभी तक मैंने आपको वो टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हैं एंड हो सकता है, नहीं पक्का है कि मुझे वक्त नहीं मिला और मेरी क्लासेस कम होने की वजह से मैं वो टॉपिक्स नहीं पढ़ा पाई हूं, लेकिन वो आज की क्लास में भी कवर करेंगे। यानी आपके हाफ ईयरली एग्जाम तक जो कोर्स आएगा वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। मैंने कल रात को लेट नाइट पे बच्चों को मैसेज डाला था जो मुझसे कनेक्टेड है, उन बच्चों को मैसेज डाल के पूछा कि बेटा मेरे को जहां तक पता है हाफ ईयरली में इतना कोर्स आ रहा है, आपका कितना कोर्स आ रहा है एक बार बता सकते हो? तो वो 3-4 बच्चों के जो मेरे पास में मैसेज आए हैं उस अकॉर्डिंगली मैंने वो सारे टॉपिक्स यहां पर देख लिए हैं। यहां पर मैं वो सारे टॉपिक्स लाई हूं। बेटा देखो बेटा, मैं सीधी बात बोलूंगी, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगी, सारे चैप्टर्स को मैं 10-10 मिनट में कंप्लीट करवाने की पूरी ट्राई करूंगी, पर उसके लिए तुम्हें शुरुआत से लेके एंड तक बना रहना है। शुरुआत से लेके एंड तक बना रहना है बेटा, क्योंकि हमें कंप्लीट प्रोज करना है, कंप्लीट पोएट्री करनी है, कंप्लीट ही पोएट्री करनी है, कंप्लीट ही प्रोज वाला पार्ट करना और साथ ही साथ में मैं सेकंड बुक भी आज करवाने के पूरे मूड में हूं। लेकिन मुझे चाहिए, तुम्हें पता है मैं हूं भूखी, बिल्कुल मैं सीधा बोलूंगी। मुझे चाहिए धमाकेदार बच्चे, मुझे चाहिए एनर्जी फुल सेशन में, मुझे चाहिए लाइक्स, मुझे चाहिए शेयर। जो कह दिया वो कह दिया, तुम करके दिखाओगे, तुम कर सकते हो, मैं यहां करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहां पे तुम्हें वन शॉट देने वाली हूं। चाहे तुम्हारे स्कूल में वो हुआ नहीं होगा, आई विल बी गिविंग यू दैट। तुम्हारे स्कूल में नहीं हुआ होगा, मैं हर एक लाइन की हिंदी बताऊंगी, हर एक लाइन में से जहां से क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगी। इतना आपको मुझ पर विश्वास होगा। आई एम श्योर तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है विश्वास? मुझे जल्दी से बताओ। डू यू ऑल बिलीव इन मी? क्या आप सबको मुझ पर इतना ट्रस्ट है, इतना विश्वास है कि मैम हाँ आप पढ़ाओगे उसमें से क्वेश्चंस आएंगे? क्योंकि मैं नहीं बोलती हूं, ये आपके सीनियर्स बोलते हैं, या आपके सीनियर से जाकर के पूछ लेना या कहीं पे भी जाकर के देख लेना। जिस लाइन से मैंने पिछले सेशन में बोर्ड के एग्जाम में बताया है वहां से क्वेश्चन आया है बेटा, वो क्वेश्चन आया है। तो यहां पर मैं उसी बात के लिए तुम्हें हाफ ईयरली के साथ साथ में बोर्ड की तैयारी करवा रही हूं, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स में तुम्हें यहां बताने वाली हूं वो सारे चैप्टर्स तुम्हारे बोर्ड में भी आएंगे। और हमेशा याद रखना जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं उनका वेटेज ज्यादा होता है, यानी उसमें से आने वाले नंबर्स ज्यादा होते हैं बेटा। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। जैसे कि लेटर टू गॉड है, उसमें से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। मान करके लिखवा करके लेके चलो तुम। वहीं पे तुम्हारी जो पोएट्री है जिसमें तुम्हारे सेंट्रल आइडिया आता है, आज मैं तुम्हें सेंट्रल आइडियाज करवाऊंगी। मैं माफी चाहती हूं कि पिछली बार पोएट्री वाले पार्ट नहीं हो पाया था, लेकिन आज दावा है और आज शुरुआत ही, चलो तुम्हें कह दिया तो कह दिया, आज चलो शुरुआत ही हम किससे करेंगे? पोएट्री से। क्या कहते हो तुम? पोएट्री से स्टार्ट करना चाहिए? क्या कहते हो? क्या पोएम की सेंट्रल थीम चाहिए तुम्हें? क्या कहते हो? क्या साथ हो उन 4 नंबर के लिए, उन 3 नंबर की जो थीम आती है तुम्हारे लिए, क्या मैं पहले ही वो करवा दूं ताकि तुम्हें उनमें से सब तो याद करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सही लगे वो मैं बता दूंगी कि इनमें से तुम 2 याद कर लेना, वो 2 तुम्हें पक्का हाफ ईयरली में दिखेगी। आर यू ऑल रेडी? जोश कैसा है बेटा? मेरा जोश तो बहुत ही धमाकेदार है, बस तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। एंड तक तुम्हारा प्यार, तुम्हारे लाइक्स और तुम्हारे शेयर। अभी भी तुम्हारे लाइक नहीं मिले हैं, मुझे दर्द हो रहा है मुझे, है ना, पर मुझे मिल जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और तुम्हें यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मैं तुम्हें बता देती हूं। यहां से तुम्हें पक्का क्वेश्चंस मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की बेटा। सारे जने प्यार बनाए रखना, बार बार नहीं बोलूंगी मैं, प्यार बना करके
करके रखना, जहां तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई वहां मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, जहां तुमने साथ छोड़ दिया वहां मेरा साथ टूट जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगी वापस से तुम्हें कि कष्टों को खूंटी पर रखा सूर्य को नजर मिलाएंगे, कष्टों को खूंटी पर रख करके सूर्य से नजर मिलाएंगे। 80 मनोबल को लेकर, 80 मनोबल को लेकर के हाफ ईयरली के रणभूमि में भिड़ जाएंगे। तो तुम भिड़ जाने को तैयार हो, तुम तैयार हो इस सेशन के लिए जिसमें से तुम्हारे पूरे पूरे बोर्ड के, यहां पे हाफ ईयरली ही नहीं पूरे पूरे बोर्ड के तुम्हें नंबर बता रही हूं मैं कि तुम्हें बोर्ड में इसमें से आए हाय 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 कहां चला गया हमारा 30 नंबर से 35 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तुम्हें कितने मिलेंगे? 30 से 35 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। लिखवा करके लेना। क्या इस हाफ ईयरली की रणभूमि में तैयार हो तुम? बट याद रखना, क्योंकि तुम कुछ अलग कर रहे हो, सबसे हटके कर रहे हो, तो तुम कुछ अलग कर रहे हो ना, उसके लिए आपको इस अनुशासन को बनाए रखना पड़ेगा। तुम में और एवरेज स्टूडेंट में आज फर्क क्या हो जाएगा? क्योंकि तुम डिसिप्लिन के साथ में शुरुआत से लेकर अंत तक क्लास देखोगे, तुम वो डिसिप्लिन बना करके रखना। चलिए बताती हूं मैं तुम्हें आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे। हम सबसे पहले आज की क्लास में जो करने वाले हैं वो है फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, है ना। आज का टारगेट, अगर इस टारगेट को अचीव करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तुम्हें सारी चीजें सीखनी है, समझनी है। नहीं चैप्टर पढ़ाया स्कूल में, चैप्टर पढ़ाते ही नहीं है, समझ में नहीं आया है, जो कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, जो तो कोई भी तुम्हारी शिकायत है, वो सारी शिकायतें आज दूर होंगी। सो देखो, फर्स्ट फ्लाइट में से हम क्या करेंगे? अ लेटर टू गॉड करेंगे। पक्का पक्का करके जाना इसको तो कतई मत भूल के जाना। मैं तुम्हें फिर बता रही हूं बेटा, पूरी दुनिया को भूल जाना लेकिन भगवान को मत भूलना, उस सुपर पावर को मत भूलना। वो ही तुम्हारे होने के कारण है और उन्हें तुम साबित करना, उन्हें तुम साबित करके बताना बेटा कि भगवान, अगर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरा साथ दिया है, तो मैं इसका नाम कमा करके आपको जरूर से बताऊंगा। सो लेटर टू गॉड करेंगे, नेल्सन मंडेला करेंगे, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग करेंगे, एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक भी करेंगे। मुझे पक्का पता है ये डायरी ऑफ द एन फ्रैंक मैंने नहीं कराया है अभी तक, लेकिन आज की क्लास में मैं ये करवाऊंगी तुम्हें, ये मैं लिखवा करके दे देती हूं तुम्हें। सो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये दोनों करने वाले हैं। मूविंग अहेड, अगर हम पोइट्री की बात करें तो मेरे ख्याल से मैंने 2 या 3 पोइट्री ही करवाई है, लेकिन यहां पर आज हम 4 पोइट्री करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो करेंगे, फायर एंड आइस करेंगे, अ टाइगर इन द जू करेंगे बेटा, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स करेंगे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स करेंगे। इसमें मेजरली जो मैं तुम्हें करवाऊंगी वो है तुम्हारी थीम। वो तुम्हें क्या करवाऊंगी बेटा? मैं थीम करवाऊंगी, और थीम के तुम्हें पूरे पूरे कितने नंबर मिलते हैं? 3 से 4 नंबर मिलते हैं। उसके अलावा एमसीक्यू का क्वेश्चन अलग आता है, ध्यान से सुन लेना। 3 से 4 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा एमसीक्यू का क्वेश्चन अलग आता है ना, वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। सीधे सीधे पूरे जो है मिलेंगे बड़े क्वेश्चन के, वो नंबर है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की तरफ। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में हम बात करेंगे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की, अ थीफ स्टोरी एंड द मिडनाइट विजिटर। ये सारा आज की क्लास होने वाला, ये सारा आज की क्लास में होने वाला है। क्या रेडी हो? क्या तुम रेडी हो? जल्दी से बताओ। मैं कॉल कर देती हूं हमारे नंद भैया को कि भाई पोल भी आने वाला है। भैया जी पोल आने वाला है, नंद भैया। हाँ जी, रेडी एवरीवन? रेडी एवरीवन? यस। जोश दिखना चाहिए, लाइक में जोश दिखना चाहिए, शेयर में जोश दिखना चाहिए। सारे दोस्तों को बता दो आप लोग कि आपने कर दिखाना है। आप हो आज हाफ ईयरली के तैयार। क्या हाफ ईयरली के लिए तैयार है? वेरी वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नंद भैया आएंगे, वो अपने आप शुरू करवा देंगे। हम तब तक पहला क्वेश्चन लेते हैं फ्रॉम आवर पोएम। क्यों क्वेश्चन करवा रही हूं पहले मैं बता देती हूं, व्हाई आई एम टेकिंग क्वेश्चंस, है ना। मुझे पता है तुम तैयारी के लिए आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं पे भी मेरी क्लासेस देखिए, स्कूल में पढ़ा है, अपने आप से पढ़ा है किताबें खोल करके, कुछ गया है तुम्हारे दिमाग में, तो आज वो जो कुछ गया है तुम्हारे दिमाग में उसको परखने, उसको एनालाइज करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि तुम जो पढ़ते हो तुम्हारे दिमाग में कितना है। ओके, गॉट इट। पोल करवाने हैं शुरुआत में, है ना। तो हम लेके आए हैं पोल, आ गए हैं नंद भैया भी हमारे पास में। मैं ये क्वेश्चंस के स्कोर मांगूंगी, है ना। पहले मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूं, तो दिस इज गोइंग टू बी योर टेस्ट। सबसे पहले तुम्हारा होने वाला है टेस्ट। यहां पर पहले मैं टेस्ट लूंगी, कुछ क्वेश्चंस देखूंगी, मुझे पता चलेगा कि तुम कितने तैयारी के साथ हो, तुम्हें कितना आता है, उस हिसाब से हम आगे की नैया भी पार करेंगे। रेडी एवरीवन? एक बारी शोर हो जाए, शोर हो जाए बेटा। Yes, nobody is going to talk anything.
एनी बुलशिट, है ना, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा। आज सच्चाई से बोल रही हूं मैं और दिल से बात बता रही हूं तुम्हें, अगर जो तुमने आज टाइम वेस्ट करा, आज की 2-2.5 घंटे की क्लास जो महामैराथन क्लास होने वाली है, उसको बेकार करा, उसको खराब कर दिया ना बेटा, तो तुम सोच लो कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले जीते जागते एक सबूत हो, एक एग्जाम्पल हो। और तुमको देख करके तुम्हारे आसपास वाले भी यही कहेंगे कि इनको तो देखो यूट्यूब पे पढ़ने को फ्री भी मिला था, इनके लिए तो हाफ ईयरली के लिए अलग से सेशन भी लाया गया था, फिर भी नहीं पढ़ा ये बच्चा। अब सोच लो, अब तुम्हारे ऊपर है बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन है मैं बता दूंगी तुम्हें आंसर, ओके, जो तुम्हारे क्वेश्चन है मैं उसके आंसर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। डस्ट ऑफ स्नो ने कैसे अफेक्ट किया पोएट को। पोएट कौन है, पोएट का नाम मैं पूछूंगी, बट उससे पहले आप बताओ डस्ट ऑफ स्नो ने कैसे अफेक्ट किया था पोएट को। इट मेड हिम एनर्जेटिक, उसको एनर्जी आई, उसका चेंज हो गया मूड, या फिर वो इट मेड हिम सुपीरियर, उसको सुपीरियर फील हुआ। सुपीरियर मतलब क्या होता है, सुपीरियर मतलब बड़ा होता है, इंफीरियर मतलब नीचा दिखाना, नीचा होता है ना, सुपीरियर मतलब बड़ा, ऊपर दिखाना, खुद को सबसे बड़ा बलवान दिखाना, उसे सुपीरियर कहा जाता है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आपको मैं समझाऊंगी, मैं बताऊंगी। बी आंसर आते हुए, ओ माय गॉड 85% बच्चों ने बी आंसर दिया है, क्या बात है, आज के बच्चे तैयारी के साथ है। आई मस्ट से आज के बच्चे तैयारी के साथ में है। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। 85% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, क्या बात है, बल्ले बल्ले, बहुत ही मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वाओ वेरी गुड वेरी गुड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट करेक्ट आंसर दे दिया आपने। व्हाट डिड क्रो शेक ऑन दी पोएट। क्रो ने क्या शेक किया था पोएट के ऊपर, क्रो ने क्या शेक किया था पोएट के ऊपर फ्रॉम आवर पोएम, कौन सा, डस्ट ऑफ स्नो। क्या शेक किया था, डस्ट ऑफ ट्री, ट्री का डस्ट किया था, ट्री गार्डन का डस्ट किया था, स्नो का डस्ट किया था, या लैंड का डस्ट किया था। ए बी सी डी ऑल ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू बेटा। अपने दोस्तों को बुला लो, अपने दोस्तों को बता दो आज तैयारी कर ले, आज तैयारी कर ले, हाफ ईयरली कहो, प्री बोर्ड कहो, किसी का भी नाम दो। ये सारे चैप्टर्स जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं आज मैं वो भी पढ़ाने वाली हूं। आज एक्स्ट्रा बोनस में बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें, और उस बहुत कुछ के लिए तुम्हें भी बहुत कुछ कर गुजरना पड़ेगा, तुम्हें भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। जिंदगी इतनी आसान नहीं है बच्चा, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। सी आ रहा है 79% बच्चों का, वेरी वेल डन। सी इज द करेक्ट आंसर, डस्ट ऑफ स्नो। 79% बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है, वेरी गुड। The next question is why do some people say that the world will end in ice। जो हमारा सेकंड पोएम है, जो हमारा सेकंड पोएम है, द पोएम नेम इज फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में से आता हुआ ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको विश किया है, मैंने आपको रिक्वेस्ट कर दी है अब, और अब मैं आपको कमांड दे रही हूं कि चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है ना। समझ लेना, एक बार मैं कह रही हूं अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कर लो सब। जिंदगी में एक बार ही चांस मिलेगा तुम्हें, ये एक बार ही चांस मिलेगा। और इस वक्त अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया पार कर जाओगे, इस वक्त अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तुम जिंदगी में उस कॉन्फिडेंस को ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो अपने पढ़ाई अच्छे से करो बेटा। हाँ जी बिल्कुल रीना, लीजिए ए बी सी डी क्या करेक्ट आंसर आता है। क्यों जो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, है ना, क्यों कहते हैं, बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग। लव, प्यार बढ़ रहा है, प्यार नहीं बढ़ रहा है, फालतू का प्यार है, तुम्हारा प्यार है ये तो, जो एक सेकंड में तुम्हें पता नहीं है कि वहां पर चैट में कौन है पीछे और तुम उससे प्यार कर लेते हो, ये वो वाला सच्चा प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। सेकंड है बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। लोगों के अंदर घृणा, हेट्रेड मतलब क्या होता है, घृणा होता है, हेट्रेड मींस घृणा, घृणा बढ़ती जा रही है। और सी कहता है बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इन इंक्रीजिंग फास्ट। लस्ट का मतलब क्या होता है, लस्ट का मतलब होता है लालच। मतलब तुम्हें मैं एक बात बता सकती हूं, समझने की कोशिश करना, कि जब आप ना लस्टी हो जाते हो, इस लस्ट का मतलब हो गया है कि आप उस चीज के लिए कुछ भी करने गुजरने के लिए, मतलब गलत भी, है ना, इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। सो सी एंड डी नन ऑफ द अबव। कितने बच्चों का आया है, 50% बच्चों ने ही सही दिया है। देख लो तुम देख लो, 89 से शुरू हुए 50 पे आ चुके हो, यानी बच्चे ना पढ़ के नहीं आए हैं, बच्चे पढ़ के नहीं आए, बच्चे पढ़ के आते हैं तो वो एक दो तुक्के में लग जाते हैं, लेकिन हर का करेक्ट आंसर हो ये जरूरी नहीं है, हर का करेक्ट आंसर हो ये जरूरी नहीं है। यहां पर देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ। फायर किसका सिंबल है, जल्दी बताओ, फायर किसका सिंबल है, लव एंड न्यू डिजायर्स का, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स का, लव एंड बिगिनिंग ऑफ
ऑफ अ न्यू थिंग का, किसका है? फायर किस चीज का सिंबल है? सिंबल मतलब क्या होता है? संकेत है, संकेत कह सकते हैं, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लव किसको सिंबलाइज करता है? जल्दी से बताएंगे ए बी सी डी, जल्दी से बताएंगे ए बी सी डी। खुशी शर्मा जो आपने हमें टैग किया है उस पे तो मुझे गाना याद आ गया, बिल्कुल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, जाने ना माने ना। तो मेरा तो बदतमीज दिल है, मैं तो पढ़ाऊंगी, जिस हद से पढ़ाऊंगी उस हद से पढ़ाऊंगी, जैसे पढ़ा सकती हूँ मैं वैसे पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरा एक सपना है, मैं ना इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, मैं तुम्हारे लेवल पे तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हारे जैसा बन करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा सपना पूरा करना है, मेरा सपना नहीं है 10th पास करना, मैंने कर लिया, ठीक है। मैंने बदतमीजी से पढ़ाना है, मैंने तुम्हें डांट के पढ़ाना है, प्यार के पढ़ाना है, रुला करके पढ़ाना है, हर तरीका, जैसे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बड़ी दीदी, तुम्हारी बहन, चाहे तुम्हारा कोई दोस्त अपनाता है, मैं वो हर तरीका अपनाऊंगी। और यहां करेक्ट आंसर आता है लव एंड न्यू डिजायर इज ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन यहां पर, What would suffice if the world were to perish twice? Twice, दूसरी बार, अगर इस वर्ल्ड को दूसरी बार, अगर इस वर्ल्ड को दूसरी बार अंत होना है तो इस वर्ल्ड का दूसरी बार अंत कैसे हो सकता है? अगर इस वर्ल्ड का दूसरी बार अंत होता है तो क्या वो आइस से होगा, फायर से होगा, हेट्रेड से होगा, या बोथ 1 and 2? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आधे बच्चे यहां और आउट हो जाएंगे, आधे बच्चे यहां पर बहुत बड़ी गलती करेंगे, वो देखेंगे अरे बोथ 1 and 2 है, वो देखेंगे बोथ 1 and 2 है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शंस आर आइस, फायर, हेट्रेड, व्हिच वन इज करेक्ट? यहां पर क्या आता हुआ? डी 40%। हेट्रेड, ना 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 ना, हेट्रेड इज अ सिंबल ऑफ आइस, हेट्रेड इज अ सिंबल ऑफ आइस, ए इज द करेक्ट आंसर। गलत कर दिया, मैंने बोला था तुमको कि तुम गलत करोगे। ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर एग्जामिनर देता है, जानबूझकर। एग्जामिनर कम नहीं है, उस आंटी से कम नहीं है जो जानबूझ करके, वो आंटी नहीं होती जो जानबूझ करके जाकर के तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास जाकर के चुगली करती है, मेरा बच्चा तो देखो, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, दिन भर कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा, मेरा लल्ला ना दिन भर पढ़ता है, पता नहीं क्या लिखता रहता है, पढ़ता रहता है, इतना पढ़ता है। पर आपके बच्चे को तो हमने कभी खेलते देखा है, हमें आपके बच्चे को तो हमेशा हमने खेलते ही देखा है, कभी उसे पढ़ते नहीं देखा है। ये वही एग्जामिनर है जो तुम्हारा गलत कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? फायर को किसके साथ में कंपेयर किया है? हेट्रेड के साथ में, डिजायर के साथ में, हॉट के साथ में, या 1 and 3? हेट्रेड के साथ में, डिजायर के साथ में। भैया जी अंदर आना है, अंदर आइए, बाहर जाना है बाहर जाइए, क्लास में डिस्टर्बेंस मत लाइए। हाँ जी हाँ जी भैया जी अंदर आना है, अंदर आइए, नहीं तो आप भी चलिए 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 चलिए, क्या आंसर आता हुआ यहां पर? सी 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 सी, हॉट। यहां किसी के लड़की को कॉम्प्लीमेंट नहीं देना था तुमको, ठीक है ना? हॉट कैसे हुआ? ये गलत आंसर है, गलत आंसर है। तुमने तो सोचा किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो हमने हॉट कर दिया यहां पर। B, yes, B, desire, very well done. So fire is of desire and hatred किसका है? आइस का है। hatred किसका है? आइस का है, याद रखना। Next question on your screen, that is how do the eyes of the tiger look? टाइगर कौन सा टाइगर? टाइगर, एक था टाइगर, एक था टाइगर। जो टाइगर हमारा कहां पर है? जू के अंदर है। अब उसकी आंखें कैसी है? सैड है, ब्रिलियंट है, डार्क है, या लाइट है? A, B, C, D। सैड है, ब्रिलियंट है, डार्क है, या लाइट है? Which one is the correct आंसर? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे यहां पर। मैं देखना चाहती हूं कि मूवी से भी कुछ सीखे हो तुम कि नहीं सीखे हो, क्या सीखे हो देखना चाहती हूं मैं। बी, यस, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट किसके जैसा था? ब्रिलियंट का कंपैरिजन बताया है, बताओ मुझे वो कंपैरिजन बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने एक ही क्वेश्चन से तुम्हें 2 क्वेश्चन कराने की आदत डलवा दी है, तो अब मेरी भी आदत नहीं जाएगी ना। तो बताओ मुझे फटाफट से, द आईज ऑफ द टाइगर लुक्ड लाइक ब्रिलियंट, बिल्कुल करेक्ट दिया तुमने, लेकिन इसका कंपैरिजन किससे करवाया था? आई वॉन्ट टू सी दैट। अरे छिपकली जोया बोल रहा है, कोई बोल रहा है छिपकली जोया। भाई ये जोया जो है छिपकली बनकर के तुम्हें ही रात को डराएगी। तुम बोल तो दो, ये सारी हरकतें कर तो लो। लेकिन जो भगवान ने सुन लिया, क्योंकि कहा जाता है एक दिन में एक वक्त पे सरस्वती आपकी जबान पर बैठती है, और मैं तो कभी भी कुछ भी बोल देती हूं। ये रात को तुम्हें डराएगी, फिर तुम ना रात में ऐसे है ना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते रह जाना।
चलिए क्या आंसर आता हुआ है, जंगल टाइगर, ए नो, स्टार, वेरी गुड, यू ऑल आर माई स्टार्स। और इन स्टार्स ने बता दिया कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये स्टार्स। इट इज शाइनिंग लाइक अ ब्रिलियंट, शाइनिंग लाइक स्टार्स। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। हु पासेस नियर द वाटर होल, वाटर होल, होल है, देखो एक होल होता है WHOLE और एक होल होता है ये होल होता है पूर्ण, पूरा के लिए, और ये होल होता है गड्ढा, है ना, गड्ढा के लिए होता है ये। तो वाटर होल के पास में से कौन जाता है? क्या फैट पिग, मोटा मोटा सा सुअर जाता है, या फिर फैट बफेलो, बफेलो जाता है मोटा मोटा सा ऐसे ऐसे, फैट डियर, या ऑल ऑफ द अबव? व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? ABCD बच्चा जल्दी से बताओ, है जल्दी से बताओ। C. He compares the life of a tiger in the zoo with its life in the natural habitat। अरे मैंने ये नहीं पूछा, थीम तो करेक्ट दिया है तुमने, आंसर करेक्ट दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है यहाँ पे। C आता हुआ फैट डियर, वेरी वेल डन, फैट डियर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन द जंगल? टाइगर जब जंगल में होता है तो कैसा होता है? क्या वो लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल होता है, या हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स होती है, इग्नोर करता है विजिटर्स को, या बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स? फैंग्स पता है ना, आगे वाले जो दो ड्रैकुला वाला दांत होता है ऐसे करके, उसको कहते हैं फैंग्स। आदमियों को नहीं बोल सकते हो तुम, ये एनिमल्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, स्नेक के लिए यूज किया जाता है, उनके लिए है बेटा जी। बेटा लाइक करना, शेयर करना मत बंद करो, जितना हो सके लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो। ये क्लास सबके लिए है, ये क्लास सबके लिए है बेटा जी, एवरीवन, फॉर एवरीवन। बेयरिंग हिज, वेरी गुड, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पोएटिक डिवाइस तुम्हारे नहीं आएगा। चलो बताओ, व्हाट डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स? जब तुम जू जाते हो, तुम जू जाते हो ना, तो जब तुम जू जाते हो तो अंदर टाइगर होता है, तुमने उसको देखा, तुमने उसको ललचाया, लेकिन वो तुम्हें क्या करता है? क्या वो तुम्हें इग्नोर करता है? क्या वो तुम्हारे साथ में आया आया, आज एक नया उल्लू मुझे देखने आया, ऐसे करता है? या फिर सैड हो जाता है तुमको देख करके, या प्राउड फील करता है? ABCD बेटा क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताएंगे। और लाइक और शेयर बढ़ता रहना चाहिए, क्लास में लाइक और शेयर बढ़ता रहना चाहिए। मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए, है ना, बिल्कुल ज्यादा बच्चे। भाई अगर मैं सिंपली कहूं कि अगर तुमने कल 1200 की वॉचिंग लाई है तो आज 1000 की वॉचिंग तो मेरी भी बनती है। इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं तो आज 1000 तो टच करवाना तुम्हारा इतना तो बनता है, बनता है। क्या कहते हो तुम? ही इग्नोर्स देम, वेरी वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, लेंचो के चैप्टर में से, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो कितने रुपए मांगता है? 100 पैसोस, 1000 पैसोस, 10 पैसोस या 500 पैसोस? ABCD जल्दी आंसर देंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये खटाखट चल रहा है, खटाखट इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे जानना है कि तुम्हें कितना याद है, तुम्हें कितना आता है, तुम कितनी तैयारी के साथ में हो। अगर हम तुम्हें तैयारी ना करवाए तो तुम्हारे को कितना आता है, सिंपल सी बात है, 100 पैसोस। वेरी वेल डन, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? क्यों पोस्ट मास्टर ये सोचते हैं कि मैं रिप्लाई करूं लेंचो के लेटर को? लेंचो जब लेटर लिखता है तो वो गॉड को लिखता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि जो वो खत है वो किसने पढ़ लिया? पोस्ट मास्टर ने पढ़ लिया। अब पोस्ट मास्टर ने पढ़ लिया तो वो क्यों सोचते हैं कि मुझे रिप्लाई करना है? क्यों सोचते हैं कि मुझे रिप्लाई करना? क्योंकि वो एक गुड मैन थे, उन्हें एम्पैथेटिक फील हुआ, उनको लगा कि मुझे लेंचो का फेथ जो है गॉड में वो बनाए रखना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव? भाई जो सिर्फ ABC कह रहे हैं, PDF मिलेगी, PDF मिलेगी बेटा, बिल्कुल मिलेगी, इस क्लास के बाद में पक्का मिलेगी आपको, डोंट वरी। हो सकता है आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए, है ना, तो ऐसे नहीं कि बस PDF नहीं आई, PDF नहीं आई, आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि काफी लंबी क्लास चलने वाली है, तो मैं हो सकता है कि थोड़ी सी देर लूं, अपने आप को रिलैक्स करवाऊं, क्योंकि इस क्लास के बाद में मेरी हालत क्या होती है मैं बता देती हूँ। जैसे कल भी मेरी हुई थी क्लास वहां पर 12th क्लास में, आफ्टर द क्लास आई वाज लाइक लिटरली एक फेंट वाली सिचुएशन होती है ना, वैसे फेंट हो चुकी थी मैं, क्योंकि इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेना अभी वो इतना वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगी, हो जाएगा, जब होश में आ जाऊंगी तब भी सबसे पहले तुम्हें दूंगी, बट दूंगी जरूर से। चलिए D इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। वो गुड मैन था, वो एम्पैथेटिक फील करता है और वो नहीं चाहता है कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो डगमगाए, सो दैट्स व्हाई यहां पर C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट मूविंग अहेड, हमारे पास में
आता है लेंचो ने क्या एक्सपेक्ट किया था, डाउनपोर टू कम फ्रॉम, किधर से डाउनपोर होने वाला था, डाउनपोर मींस क्या होता है, बारिश। लेंचो ने क्या सोचा था, बारिश कहां से होगी, ए बी सी डी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, ए बी सी डी बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये तुम्हारा, जल्दी से बता दीजिए। एक बच्चा कह रहा है यू आर सो स्वीट अनामिका जी, बेटा डायबिटीज हो जाएगी तुझे, अभी तेरे को ना ये स्वीट वीट वाली चीजें नहीं चाहिए, अभी तुझे मेरी जैसी ना खारी खारी बोलने वाली चाहिए, है ना, खारी बोलने वाली चाहिए। तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, ये स्वीट वीट बाद में बटेंगे, जब तू पास होगा, जब तू अच्छे नंबर से पास होगा तब स्वीट्स बटेंगे, वरना यही होगा यू आर नॉट सो स्वीट। चलो आओ, ए बी सी डी कौन सा है यहां पर करेक्ट, बी, बिल्कुल से बी, नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनीज वाला चैप्टर कौन सा है, नेल्सन मंडेला। सेरेमनीज वाला चैप्टर कौन सा है बेटा, नेल्सन मंडेला। तो सेरेमनीज कहां पर हुई थी, रॉकस्टोन एम्पी थिएटर में हुई थी, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुई थी, ग्लासस्टोन एम्पी थिएटर में, या फिर नन ऑफ द अबव। ए बी सी डी बेटा सारे बच्चे आंसर्स देंगे, करेक्ट आंसर्स देंगे, बी। अरे वाह क्या बात है, दिलो जान से तुम्हें याद है यार, क्या बात कर रहे हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्विकली, क्विक 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 बताए। यूपीएससी लवर बोल रहा है गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पढ़ो बे, मैं तो कहती हूं पढ़ो, और मैं तो गर्लफ्रेंड से कहूंगी कि धोखा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा रेशियो देखा गया है ऐसा कि जहां उन्होंने प्यार किया और उनको धोखा मिला, वहां से आईएएस बंदा निकला। तो भाई धोखा खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन बात करके छठे दिन धोखा खा ले, लेकिन पढ़ाई के साथ में नहीं पंगे लेना, पढ़ाई के साथ कतई पंगे ना लेना। सो यहां पर सैंडस्टोन एम्पी थिएटर कहां था, ये सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, आंसर बताओ मुझे जल्दी से बताओ, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर कहां पे था, प्लेस का नाम बताओ फटाफट से, अगर आता है तो तुम बता पाओगे, अगर आता है तो तुम बता पाओगे, जल्दी से। मैम 1 क्लिप प्लस वॉचिंग हो रही है, शेयर करो शेयर करो शेयर करो, सभी हो रही है, वेरी गुड बच्चा, जल्दी से। प्रेटोरिया, क्या बात है, प्रेटोरिया इज द करेक्ट आंसर, प्रेटोरिया इज द करेक्ट आंसर, यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया इज द करेक्ट आंसर। ये इनॉग्रेशन डे कौन सा था, क्या कब था, व्हेन मतलब कब था इनॉग्रेशन डे, 10 मई, 10 मार्च, 20 मार्च और 20 मई। ए बी सी डी जल्दी बताओ, ए बी सी डी। एक बच्चा क्या कह रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ धोखा नहीं मिला तो आईएएस, पता नहीं क्या बोला, हाँ आईएएस और गर्लफ्रेंड के साथ मिले तो आईपीएस, गर्लफ्रेंड से धोखा मिले तो आईएएस और गर्लफ्रेंड का साथ मिले तो आईपीएस। ओए होए 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 होए, किसी की वो 12th फेल वाला जो ना, हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जो गर्लफ्रेंड ना हो तो पीएम बन जाओगे। 10th में is the correct answer, 10th में is the correct answer। Moving ahead, according to Mandela, what is the greatest wealth of the nation? Nation, इस nation की greatest wealth क्या है, मिनरल्स है, जेम्स है, डायमंड्स है या पीपल है, ए बी सी डी, जल्दी आंसर देंगे, जल्दी क्विक आंसर देंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। अभी तो मामला बाकी है, हाफ ईयरली की तैयारी करनी बाकी है, अभी सिर्फ टेस्ट हो रहा है कि तुमने कितना पढ़ा है, कितना याद है तुम्हें, लेकिन अभी पढ़ाना बाकी है तुम्हारा। डी आ रहा है, पीपल इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, हु इज द ऑथर ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सॉरी ऑथर का नाम बताओ, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के ऑथर का नाम क्या है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के ऑथर का नाम क्या है। हाँ जी, ईस्ट और वेस्ट, पूजा मैम इज द बेस्ट, थैंक यू सो मच, तुम लोग अच्छे हो बेटा, हमने कुछ नहीं करा, मेहनत तुमने करनी है। हमारी मेहनत जो है वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वो गलतियां ना करो जो बाकी बच्चे कर चुके हैं या जो हम कर चुके हैं, समझ रहे हो। हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खड़े रह रहे हैं, इतने घंटे पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे की वजह सिर्फ ये है क्योंकि हम नहीं चाहते वो सारी गलतियां तुम करो जो हमने हमारी जिंदगी में करी है ना। लाइफ लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ए आ रहा है, जेम्स हैरियट इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। जेम्स हैरियट आता है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, जेम्स हैरियट ने क्या एडवाइस दिया था, कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट या ऑल ऑफ द अबव। क्या
यहां पर एडवाइस दी गई थी डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर कौन थे? जेम्स हैरियट थे। जेम्स ने किसके लिए एडवाइस दी थी? तो जेम्स ने दी थी ट्रिकी के लिए एडवाइस। किसके लिए दी थी? ट्रिकी के लिए एडवाइस दी थी। किसको दी थी? तो किसको दी थी? तो हमारी मिसेस पंफ्रे को दी गई थी। मिसेस पंफ्रे जो है उनको एडवाइस दी गई थी। क्या कहा था? उसका खाना बंद कर दो, उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो और उसको एक्सरसाइज कराओ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी यहां पर बिल्कुल सही आते हुए क्यूट, सॉरी गलत तो लिख देते हैं ये स्पेलिंग। मैं क्या करूं, स्पेलिंग सही लिखो यार। इंग्लिश की मैम की क्लास में आते हो ना तो कम से कम अपना नाम सही से लिख दिया करो। शिवानी विकास छिपकली, सच्ची में एक बच्ची का नाम छिपकली है यार भाई। इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है। मैं सीधा ये कहूंगी इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है। लड़कियां ही अपना नाम पापा की परी रख रही हैं, छिपकली रख रही है। ये क्या नाम रखा तुमने, मुझे बताओ, ये क्यों नाम रख दिया तुमने? हाँ, तुम्हें अपना नाम खुद का पसंद नहीं आ रहा था? चलिए, ओके, ऑल ऑफ द अबव हो चुका है यहाँ पे। व्हाट डिड द डॉग नो अबाउट फूड? डॉग्स को फूड के बारे में क्या पता था? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन है। जी जान से दे दो इसका आंसर। जी जान लगा के पढ़ाई करनी है आज। तुमको एक एक चीज करवाऊंगी। सबसे पहले थीम से पढ़ाऊंगी मैं, स्टोरी की जो पोएम की जो थीम्स है उनसे पढ़ाऊंगी। उसके बाद में हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि चैप्टर पहले आ जाता है तो पोएम लास्ट तक होता है, तो बच्चों को पोएम नहीं कर पाते। लेकिन मैं आज पोएम्स पहले करा दूंगी, फिर चैप्टर्स करवाऊंगी। बस इतना मैं आपको दे देती हूं अपना वादा, और तुमने कर देना है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर। सेकंड क्या है ना? ए है द डॉग्स नो अबाउट फूड। डॉग्स को फूड के बारे में क्या पता था? डॉग्स को फूड के बारे में सिंपल इतना पता था कि अगर वो बाद में खाते हैं तो बाद में खाएंगे तो बाकी सारे जने कंपटीशन में उनसे लड़ेंगे, और उसका खाना उन सबके पास में चला जाएगा। चलिए, तो मैं यहां पर ले आती हूं हमारी पोएम्स। ये रही मेरी पोएम। सबसे पहली पोएम आते हुए यहां पे है ना, सबसे पहली पोएम है। इसमें से कहां से एमसीक्यू बनेंगे, ध्यान से इसी लाइंस में से बताऊंगी मैं। कहां पे आपको थीम की लाइंस याद रखनी है वो एज इट इज करवाऊंगी। अब तुम्हें करना क्या है, लिखना नहीं है इस क्लास में, सिर्फ समझना है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बता रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाली क्लास है। पूरी आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके पास में है, उस लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं एज इट इज ये दे दूंगी तुम्हें। बाद में नोट्स बनाएंगे, अभी नहीं नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। थीम क्या है इसका? सबसे पहले तुम्हारे कितने नंबर की थीम आती है? मैंने बताया तुम्हें 3 से 4 नंबर की थीम आती है। 3 से 4 नंबर की थीम आएगी। तो थीम के लिए तुम्हें क्या करना है, 1 मिनट एसी ऑन करने के लिए बोल रही हूं, ओके। नन जी एसी के लिए बोलिएगा ना प्लीज। देखो, ये जो छोटी सी पोएम है, बहुत छोटी सी पोएम है, ठीक है। छोटी सी पोएम है, किसने लिखी है? तो सबसे पहले तुम्हें ऑथर के बारे में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां जहां हाईलाइट कर रही हूं, जहां जहां स्टार बना रही हूं, वो सारी चीजें तुम्हें लिख लेनी है, कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, ठीक है। देखो, अब जैसे ही मैंने एमसीक्यूज खत्म किए और थ्योरी पार्ट पे आ गई ना, बच्चे अपने आप चले गए। बेटा, एमसीक्यूज जिंदगी नहीं है। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन पेपर सिर्फ एमसीक्यूज के बेसिस पे नहीं आएगा, लिखवा करके ले लो। और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तुम्हें लॉन्ग मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो तुम्हें अटेंड करने पड़ते हैं। राइटिंग कंपोजिशन होता है तुम्हारे, वहां पर राइटिंग सेक्शन होता है। तुम तो ऐसे भग लेते हो जैसे कि तुम्हें तो बस एमसीक्यू पार करवा देगा। जो बच्चों तुम्हारे दिमाग की ये सोच है ना कि सिर्फ एमसीक्यू कर लूं और सिर्फ इंग्लिश में पास हो जाऊं, ये तुम्हारे गर्त की तरफ ले जाएगा। आई एम सेइंग वेरी स्ट्रिक्टली दिस पार्ट। सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे जाओगे, तुम सिर्फ 30-35 नंबर लेके आ जाओगे। इस 30-35 का भी बहुत ज्यादा बात बता रही हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यूज अगर आएंगे तो 30-35 नंबर ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नंबर नहीं आ सकते हैं। और बाकी सब में तुम्हारे वहां पर दिखेंगे 95 आया, 97 आया, 98 नंबर आया। इंग्लिश में कितने आए कि 30 आए, 35 आए, तुम्हारा ग्राफ डाउन होगा, तुम्हारा नहीं बनेगा रैंक, तुम्हारा वहां पर मेरिट वाले में फोटो नहीं आएगा, ग्राफ डाउन होगा। अब तुम्हारी इच्छा, मैं बता चुकी, समझा चुकी, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके पोएम के, ठीक है। ये स्टोरी, ये जो पोएम है, ये किसके बारे में बताती है? अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर। यहां पे शॉर्ट में तुम्हारे पास में क्या आ गई? थीम आ गई। शॉर्ट में तुम्हारे पास में थीम क्या आ गई? थीम क्या है हमारी इसकी सिंपली थीम हमारी ये है कि क्या है हमारे नेचर के पास में, नेचर हैज एन अनइमेजिनेबल पावर। अनइमेजिनेबल मतलब जो सोचा ना जा सके, हमारे सोच से भी परे है, वो अनइमेजिनेबल पावर है। किसके पास में है बेटा? वो अनइमेजिनेबल
अनडिफाइनेबल पावर है हमारे नेचर के पास में, और उसी को यहां पर बताया गया है थ्रू अ वेरी गुड पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है, और इस पोएम में उन्हीं के बारे में बताया गया है। चलिए, सो वी शुड रीड अबाउट दिस पार्ट। क्या है, एक छोटी छोटी चीजें ना हमारा मूड चेंज कर देती है। बहुत सारी देर आर छोटी छोटी लिटिल सी थिंग्स जो कि हमारा मूड चेंज कर देती है। हमारा मूड कैसा है? बैड मूड है, और उससे क्या हो जाती है? हमारी इल हेल्थ, मतलब कि बीमार हो जाते हैं हम। ज्यादातर आप देखो करो कि जो ओवर थिंकर्स होते हैं, ना, जो ज्यादा सोचते हैं, जिनका मूड ज्यादा खराब रहता है, उनका मूड खराब होने की वजह से उनकी स्वास्थ्य पे, उनके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। ठीक है, देयर इज नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय नेचर। ऐसा जिंदगी में, लाइफ में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा जो कि क्योर ना कर सके हम नेचर से। चाहे हम औषधियों की बात करें, मेडिसिनल अगर हम लोग उसका इंपैक्ट देखें तो औषधियां भी हमें नेचर से मिलती है। हमें अच्छा भी नेचर में जाकर के लगता है, तभी तो लोग पहाड़ों पर जाते हैं, बीच की तरफ जाते हैं, नदियों की तरफ जाते हैं। ये सारी चीजें जो नेचर की तरफ हमें ले जाती हैं, वो हमेशा क्योर करती हैं हमें। The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. एक दिन ऑथर का क्या होता है? बहुत ही मूड खराब होता है, उनका दिन खराब हो रहा है ना, उनका मूड खराब है, उनका दिन खराब है। वो एक ट्री के नीचे से जा रहे होते हैं, उस ट्री के नीचे से जा रहे होते हैं। वहां पर दो चीजें ध्यान रखना, सिंबलाइज करती है दो चीजें यहाँ पर। एक है हेमलॉक ट्री और एक है कौन? क्रो। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही क्या है? दोनों ही इविल थिंग्स को बताते हैं, यानी हम कह सकते हैं नॉट सो ऑस्पिशियस, अनऑस्पिशियस चीजें हैं, जिनको श्राप है, जो कि गलत बताती हैं, जो ये बताती हैं कि इनके होने से आगे गड़बड़ हो जाएगी। तो जो अंधविश्वास में फॉलो करते हैं, अंधविश्वास को फॉलो करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें हो गई है तो मेरी लाइफ आगे और भी खराब हो जाएगी, मेरा दिन पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन इन दोनों चीजों की वजह से, छोटी छोटी चीजों की वजह से उनका जो मूड है वो ज्यादा हो जाता है खुश, वो क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं। और उसका जो दिन है, अब उनको लगता है कि नहीं, मेरा दिन तो इसकी वजह से और ज्यादा अच्छा हो चुका है, और ज्यादा अच्छा हो चुका है। द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर एज अ होल मेड हिम रियलाइज हाउ पिटी हिज प्रॉब्लम वाज। अब जब नेचर ने ऐसा किया तो उनको ये फील हुआ, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अरे यार, मेरा जो छोटा सा दुख था उसको मैंने कितना बड़ा सा बना करके रखा था। मेरा छोटा सा दुख था। हाँ, वेरी गुड बेटा, क्लास 10th फोड़ेंगे। आए हाय, ये तो मेरा बच्चा निकला यार। क्लास 10th फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मचाएंगे बेटा, फोड़ेंगे भी और मचाएंगे भी। बिल्कुल से आपको एंड तक बने रहना है। हर एक चीज के क्वेश्चंस, आंसर्स सब कुछ इस क्लास में मिलेंगे तुम्हें। क्वेश्चंस भी बताऊंगी, लाइन टू लाइन आंसर्स भी बताऊंगी बेटा, डोंट यू वरी एट ऑल। ओके, यहाँ पर सीबीएसई को भी फॉलो किया जाता है। सीबीएसई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आकर के स्टडी करते हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई यू कैन स्टडी, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम यू कैन स्टडी, है ना। हाँ, संतोष कुमार कह रही है 10th में फेल होंगे। होंगे में किसको ले रही है बेटा? अपना जानो, मेरे बच्चे तो पास होंगे, मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं वो पास होंगे, तुम अपना जानो। मैं होंगी कह सकती हो तुम, और ये नेगेटिविटी को छोड़ दो, नेगेटिविटी को छोड़ दो। आज भी तुम्हारे पास में वक्त है, यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तुम दिन रात एक कर दोगे तो आज भी तुम पढ़ करके अच्छे नंबर्स ला सकते हो। नेगेटिविटी अपने आसपास में भी मत आने दो, और मेरी लाइफ में तो जगह ही नहीं है, मेरे क्लास में जगह नहीं है इस नेगेटिविटी के लिए। चलिए, तो यहां पर अब आगे आते हैं। द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस है, और इट इज कंबाइंड विद क्रो। क्रो जिसे क्या कहते हैं? इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर। डूम मतलब कि हम कह सकते हैं कि गर्त की चीज या सैडनेस को बताने वाली, है ना, सैडनेस को रिप्रेजेंट करने वाला वो है। ये दोनों चीजें यूज हुई हैं, लेकिन ये दोनों लाई क्या है? हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ नरेटर। और ये दोनों जो चीजें खराब है, पॉइजनस है, जहरीला है, और एक साथ साथ में जो दुख को बताता है, सैडनेस को बताता है, अपसेट मूवमेंट को बताता है, ये दोनों एक साथ में क्या लेके आई है? हैप्पीएस्ट मूवमेंट लाई है। और उन्होंने नेचर में होने के बावजूद क्या किया है? पोएट का मूड ठीक कर दिया। The poet put these objects as try to highlight, क्या किया उन्होंने? हाईलाइट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम ना हर चीज को जो नेगेटिव लेते हैं, वो नेगेटिव चीजें भी हमारी लाइफ में क्या ला सकती हैं? पॉजिटिविटी ला सकती है, हैप्पीनेस ला सकती हैं। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर, मतलब नेचर में जाने से हमें सारी चीजें पता चलती है कि क्या जो चीजें हैं वो अनप्रिडिक्टेबल, कैन बी बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। कोई भी चीज आपको कहीं पे भी फायदा पहुंचा सकती है, उसके लिए आपको नेचर में होना जरूरी है। चलिए, यहाँ पे ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट भी पोएम जो है वो हमारी किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। नेक्स्ट पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस। तो पहली पोएम जो है हमारी दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। सेकंड पोएम जो है हमारी फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो अगेन आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, जो न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट्स हैं यहां पर, डेफिनेटली यू हैव टू लाइक दिस सेशन। जो सारे न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से मेरा सेशन जो है वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सारे बच्चे, ठीक है। फायर एंड आइस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम है, जहां पर फायर क्या बताता है, ये इमोशंस को बताता है। किसके इमोशंस है, हमारी इच्छाओं के, हमारे डिजायर के। और आइस क्या बताता है, आइस बताता है हेट्रेड को। जो मैंने अभी एमसीक्यू में पूछा है वही क्वेश्चन यहां पर है, एमसीक्यू में पूछा वही क्वेश्चन है यहां पर कि फायर किसे रिप्रेजेंट करता है, डिजायर को, और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को। अब यहां पर बताया गया है आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स, दो लोगों का ग्रुप है। एक कहता है कि फायर के कारण इस धरती का, इस वर्ल्ड का, इस संसार का खात्मा हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। और दूसरी तरफ ये बोला गया है कि नहीं, अगर फायर नहीं होगा तो कौन होगा, आइस होगा। ये दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल तरीके बताए गए हैं, है ना। तो एक का ओपिनियन क्या है, फायर अकेली क्या कर सकती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है, एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि जिंदगी यापन करने के लिए, जिंदगी जो लाइवलीहुड हम जीते हैं या जीवन का कहीं पे भी कोई अंश है को पूरा पूरा खत्म कर सकता है फायर। जबकि दूसरे लोग सोचते हैं कि आइस जो है वो इसकी वजह से, आइस की वजह से आइस क्या हो करेगा, लो टेम्परेचर क्रिएट करेगा, और इसकी वजह से अर्थ की सरफेस क्या हो जाएगी, अर्थ की सरफेस पे सब जगह आइसी आइस, आइसी आइस, यानी कि बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ होगी बेटा। और जब ज्यादा बर्फ होगी तो ये क्या कर देगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। दोनों की कंपोनेंट्स कंपेयर करते हैं कि ये दोनों ही चीजें क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस है। कौन कौन से इमोशन है, डिजायर एंड हेट्रेड अगेर से बता दिया है आपको वापस से। कौन कौन से इमोशंस है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो जो हाईलाइट कर रही हूं, जहां जहां स्टार बना रही हूं, वो सारी चीजें तुम्हारे लिए आएंगी। मैं लिखवा करके ले लो बेटा, आज नहीं कल नहीं, तुम्हें हर एग्जाम में दिखेंगी ये सारी चीजें। तब तुम कहोगे यार मैम ने बोला बहुत था, मैंने किया नहीं, मुझे करना चाहिए था। इंग्लिश को हल्के में मत लेना, मैं कह रही हूं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, हिंदी में बोलोगे हिंदी में पढ़ाऊंगी, जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से पढ़ाऊंगी, पर तैयारी तुम्हें इंग्लिश की करनी है, ये मन में ठान लो और प्रॉमिस कर दो कि मैम हम करेंगे, हम करके रहेंगे इसे। ग्रामर नेक्स्ट क्लास में होगी बेटा, आज की क्लास में हम लोग ये करेंगे और ग्रामर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ग्रामर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अब यहां पर आते हैं, आगे की बात को पढ़ लेते हैं। जो मेन आपका पार्ट आता है वो कहते हैं किसके बारे में, फायर के बारे में, कि फायर जो है वो डिस्ट्रक्शन लाएगा और आइस जो है वो क्या लाएगा, घृणा करना, घृणा करने के बारे में लेकर के आता है। अगर इसीलिए अर्थ को दो बारी, एंड ट्वाइस, यानी कि दूसरी बार अगर एंड करना है इस अर्थ को, इस पृथ्वी को दूसरी बारी एंड करना है, दूसरी बारी खत्म करना है, पेरिश करना है, तो दूसरी बार किससे होगा, आइस से होगा। इट वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर बट इट कुड बी आइस। क्या होगा, वो आइस होगा। क्लियर है। चलिए, इफ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, तो आइस क्या करेगा, साइलेंट डैमेज करेगा। दोनों याद रखना आपको, फायर क्या करेगा, जल्दी जल्दी सब खत्म करेगा, और आइस की वजह से क्या हो जाएगा, साइलेंटली, धीरे 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 पूरी चीजें खत्म होंगी। ठीक है। इफ द फायर इज प्योर पैशन, आइस इज प्योर रीजन। फायर किसको बताया, पैशन को बताया, कि फायर मतलब आग, हमारे अंदर आग है, जैसे तुम्हारे अंदर आग है। अगर तुम्हारे अंदर आग है कि मुझे 10th में टॉप करना है, बोर्ड में टॉप करना है, तुम्हारे अंदर आग हुई, वो जो तुम्हारे अंदर की आग है उसे बाहर निकालनी है तुम्हें। ठीक है, उसके लिए तुम हर भरसक तैयारी करोगे, हर चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, हर चीज के साथ कंपीट करने की कोशिश करोगे। राइट, दिस इज द फायर। और आइस, आइस मतलब क्या है कि आप इतने ठंडे पड़ चुके हो कि धीरे 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 उस चीज को खत्म कर रहे हो, यानी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे इमोशंस खत्म हो चुके हैं, यू आर बिकमिंग इनडिफरेंट पर्सन, तो दैट इज आइस। ठीक है। वेरी आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलोसफी, ये बताता है फिलोसफी को कि हमने हमारे इमोशंस के कारण अपना क्या कर दिया है, कंट्रोल अपने पर से खो दिया है। ठीक है, हमारा इमोशंस के कारण हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, केओस हो रहा है। चलिए, यहां पे हो चुका है सेकंड पोएम। थर्ड पोएम आता है हमारा, दैट इज अ टाइगर इन द जू। थर्ड पोएम कौन सा है हमारा, अ टाइगर इन द जू है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है आपके लिए। ये पोएम का थीम ऑलवेज पूछा गया, एक आपको ये जो फर्स्ट सेकंड पोएम्स है वो, और एक इस पोएम का थीम ऑलवेज पूछा गया है। यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। अब ये जो पोएम है ये लिखी किसने है, पहले तो मुझे बताओ जल्दी से, इस पोएम के पोएट का नाम बताओ क्विकली। टाइगर इन द जू के पोएम के पोएट का नाम बताओ जल्दी से। आयुषी किंग, क्वेश्चंस कब करते हैं, जब तुम्हें पता होता है। जब तुम्हें पता ही नहीं है चैप्टर किसके बारे में है, पोएम किसके बारे में है, तो मैंने क्वेश्चंस अभी करवाए थे, मैंने अराउंड 30 क्वेश्चंस अभी करवाए थे, अराउंड बता रही हूं 30 से ज्यादा ही थे, बट यू वर नॉट देयर टू आंसर दैट, है ना।
किसने? लेस्ली नॉरिस ने। वेरी वेल डन लेस्ली नॉरिस, वेरी गुड बेटा, लेस्ली नॉरिस, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दे दिया आप लोगों ने। उन्होंने ना एक सिचुएशन बताई है, इन्होंने सिंपली टाइगर इन द जू में क्या बताया, एक सिचुएशन बताई है कि सिचुएशन क्या है कि टाइगर कहां रहता है? जू में रहता है, जबकि वो रहने वाला कहां का है? टाइगर एक्चुअली है ना, हम कह सकते हैं कि नेचुरल हैबिटेट उसका क्या है, प्राकृतिक रूप से उसका आवास की जगह कौन सी है? तो वो तुम्हारा क्या है? जंगल है। वो जंगल से उसे कहां ला दिया गया है? उसे बंद कर दिया गया है सीमेंटेड सेल्स के अंदर, यानी कि उसको सलाखों के पीछे बांध दिया गया। ये एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, सिचुएशन क्रिएट इस तरीके से की गई है। जंगल में जहां पर वो क्या है, ही इज अ फ्री बर्ड, है ना, वो वहां पर फ्री एनिमल है, और नाउ जहां पर अभी केज में उसे जू के अंदर रखा गया, तो फ्रीनेस के साथ साथ में क्या बताया? केज, यानी कि फ्रीडम के साथ में कैप्टिविटी। फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी क्या हो गया? इसका थीम हो गया। लिख लो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी, और याद रखो फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी इसका क्या हो गया? थीम हो चुका है। मूविंग अहेड, जो पोएम है वो बिगिन करती है इस तरीके से कि किस तरीके से फिजिकल फीचर्स है टाइगर के, यानी पहला स्टैंजा बताता है कि टाइगर कैसा है, उसके वेलवेटी पाव्स है ना, उसकी क्लाउज है, ये सारी चीजें बताता है पहला स्टैंजा के अंदर। लेकिन वो है किसके अंदर? वो है लिटिल केज के अंदर। वो इतनी सारी चीजें बताते हैं, उसके स्ट्राइप्स है ना, और वो एकदम ही तगड़ा सा है, और कैसा कलर का है? छावनी कलर का, ये सारी चीजें बताते हैं, उसके पाव्स बताते हैं, वेलवेटी पाव्स बताते हैं, सब बताते हैं। लेकिन उसे बताया गया कि ये सब के बाद में भी वो है कहां पर? वो है केज के अंदर है। पोएट फिर जाता है, डिस्क्राइब करता है कि कैसे टाइगर की लाइफ ना डिफरेंट होती अगर वो कहां होता? जंगल के अंदर। फिर पोएट ने फिर से एक बार एक्सप्लेन किया है उस सिचुएशन को जहां पर टाइगर कहां है? केज में। तो इस तरीके से एक एक स्टैंजास कैसे हो गए, एक स्टैंजा में उसे जू में बताया है, एक स्टैंजा में उसे फॉरेस्ट में बताया, एक स्टैंजा में अगेन जू में बताया, इस तरीके से इलैबोरेट किया। तो पहले स्टैंजा में बताया वो कहां पर है? केज के अंदर। दूसरे स्टैंजा में बताया उसे कहां होना चाहिए था? उसे कहां होना चाहिए? वहां पर जहां जंगल है, वहां पर जहां पर क्या करे, डियर जो है पानी पीने के लिए आ रहे हैं, और उसे वहां चुपके से जाकर के डियर के ऊपर हमला करना चाहिए। ये एक फूड चेन के कारण बताया गया। किसके कारण बताया बेटा? फूड चेन के कारण बताया। फूड चेन को इलैबोरेट करते हुए कि उसे कहां पर होना चाहिए? उसे तो जंगलों में होना चाहिए, और उसे डियर को खाना चाहिए, क्योंकि ये फूड चेन को बताता हुआ, रिजेंबल करता हुआ। फिर अगेन बताया लेकिन अभी वो कहां पर है? तो अभी तो वो कहां पर बैठा हुआ है? केज में है, उसे बंद कर दिया गया है। विजिटर्स आते हैं लेकिन वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि अभी उसे कहां होना चाहिए था? भाई जू में होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, उसे तो फॉरेस्ट में होना चाहिए। फॉरेस्ट में क्या करता? वो गांव में दहशत फैलाता, टेरराइज करता उन लोगों को, और हुकारे मारता, जोर जोर से हुकारे मारता और लोगों को धमकाता, इस तरीके से टेरर क्रिएट करता कि मैं जंगल का राजा हूं, है ना, मैं टाइगर हूं, मैं यहां पर हूं, ये मेरा एरिया है। इस तरीके से लोगों को अपने बैंग्स दिखाना, फैंग्स है ना, बड़े बड़े से फैंग्स दिखाना। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? अभी जू के अंदर है, और क्या कर रहा है? ब्रिलियंट स्टार्स को स्टेयर कर रहा है। ब्रिलियंट स्टार्स को स्टेयर कर रहा है। रात को पेट्रोल कर रही है कार, पेट्रोलिंग कार करते हुए देख रही है कि अच्छा भाई ये तो अपने जगह पर है, और वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। विलेजर्स वर टेरिफाइड, ये आ गया बाय हिज पावर। उसको, उसने अपने विलेजर्स को, मतलब कि सारे जो गांव वाले हैं उसको क्या किया? टेरिफाई करना चाहिए उसे पावर से। लेकिन टाइगर कहां है? कन्फाइंड इन द केज, एंड वो टर्न कर चुका है हेल्पलेसनेस में अपने आप को, और पावरलेस एनिमल मान चुका है। नेक्स्ट आती है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, एंड दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बड़ी ही ह्यूमरस पोएम है, ज्यादा आपको मन से याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। बट उसके लिए आपको बताना पड़ेगा पोएट का नाम। पोएट का नाम क्या है? हाँ, पोएट का नाम क्या है बच्चा? माई स्कूल इज जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड सुनीता, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जोधपुर। जो मेरे को छोड़ के तुमने खाना खाया, ये बच्ची एक बोल रही है कि मेरे को अभी मन नहीं खाना खाने का, तुम खा लो ना बाबू। तो जो बाबू ने मेरे को छोड़ करके खाना खाया, आज उसका पेट दुखेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भूखी हूं, और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्लास ले रही हूँ खड़ी होकर के, और ये बाबू शो ना, तुम अपने आप को खाना खा लो ना, खाना खा लिया क्या, ये हरकतें कर रहे हो, और पेट दुखेगा। जो तूने ना पढ़ा मुझसे, पेट दुखेगा तेरा। You have never skipped my class. Thank you so much कृष्णा दिवाकर, एंड आपने इतना इंग्लिश में लिखा है, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू बेटा। हाँ जी हाँ जी, कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स क्या है इसका नाम? कैरोलिन वेल्स है, याद रखना। कैरोलिन वेल्स इज द करेक्ट आंसर। क्या नाम है इनका? कैरोलिन वेल्स है। चलो, पोएट ने डिस्क्राइब किया है बहुत सारे वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, मतलब बेसिकली इसमें एज यू कैन गेट द नेम क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। तो हमें ना अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स से मिलेंगे। हर स्टैंजा में एक नया वाइल्ड एनिमल आएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा, कैसा दिखता है वो, कैसे पता चलेगा
मिलेगा आपको, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये ना बहुत ही डेंजरस एनिमल्स है, लेकिन डेंजरस होने के साथ साथ में क्या किया, बहुत ही ह्यूमरसली हमें बताया। डेंजरस है मतलब हम नाम सुनते हैं एशियन लायन, बंगाल टाइगर, इस तरीके से हमें क्या लगता है डेंजरस है, लेकिन बहुत ही उपहासजनक तरीके से ह्यूमरसली वे में हमारे सामने ये प्रेजेंट किया गया, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया। सबसे पहले किसके बारे में बताया, एशियन लायन के। एशियन लायन के बारे में बताया कि अगर तुम ना जंगल में ईस्ट साइड की तरफ जा रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो, जंगल में ईस्ट साइड की तरफ, यहां से तुम्हें एज इट इज क्वेश्चन मिलता है। एज इट इज क्वेश्चन आता है कि इफ यू मूव फर्दर टुवर्ड्स जंगल्स ईस्ट साइड विच एनिमल वुड यू फाइंड, कौन सा एनिमल तुम्हें मिलेगा, तो वहां पर यू विल फाइंड एशियन लायन, याद रखना एशियन लायन मिलेगा। ठीक है, देन यू सी एन एनिमल विच इज टाउनी स्किन, इसकी स्किन कैसी होती है, टाउनी होती है, रोर करेगा और क्या करेगा, रोर करेगा, इतना रोर करेगा और आपको डराएगा और खा लेगा। अगर आपको खा जाता है तो समझ जाना है कि ये कौन था, एशियन लायन था। ये एज इट इज लिखा है, फिर इसका मतलब बता दिया आपको कि ये कौन है, एशियन लायन। नेक्स्ट जो है ना स्टैंजा होता है, उसके अंदर किसके बारे में बताया, बंगाल टाइगर के बताओ। मैं बंगाल टाइगर को एक्सप्लेन करने के लिए वो बोलती है कि बहुत ही रॉयल एनिमल है। बंगाल टाइगर क्या है, ये बहुत ही रॉयल एनिमल है, वो तुमको कभी अटैक नहीं करेगा, वो तुमको अटैक नहीं करेगा, है ना। वो क्या करेगा, पहले तुम्हें ग्रीट करेगा, वो तुम्हें ग्रीट करेगा, तुमसे बात करेगा और उसके बाद में तुमको अटैक करके तुम्हें खा जाएगा। फिर वो बताती है किसके बारे में, देन इट इज टोल्ड अबाउट, कहाँ गया, हाँ, स्पॉटेड स्किन, लेपर्ड। लेपर्ड कहाँ लिख दिया, लेपर्ड नहीं लिखा क्या, ये लिखो लेपर्ड लिखना यहाँ पे, ये रहा मिला नहीं मुझे। तो वो बाद में थर्ड स्टैंजा में किसके बारे में बताती है, थर्ड स्टैंजा में लेपर्ड के बारे में बताती है कि लेपर्ड है जो मिलेगा तुम्हें, लेपर्ड कैसा होगा, उसके ऊपर तुम्हें ऐसे चकते दिखेंगे, है ना, स्पॉटेड स्किन होगी उसकी, स्पॉटेड स्किन होगी वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, जंप करेगा। अगर वो तुम्हारे ऊपर जंप करता रहे तो समझ जाना कि ये लेपर्ड है। तो ह्यूमरस तरीके से बेटा यहाँ पर बताया, अगर तुम्हें कोई खा जाए फिर तुम उसके बारे में पता करते हो तो तुम्हारा क्या ही मतलब, खा गया और अब कहोगे अच्छा इसने मुझे खा लिया, ये मेरा शेर था, ये तो लायन था, अच्छा ये इसने मुझ पे है ना मुझे ग्रीट किया, अच्छा ये तो बंगाल टाइगर है, आजा मुझे खा ले। या फिर अगर कोई आकर के मुझ पे जंप करे फिर मैं सोचूंगी अच्छा जंप कर रहा है क्या, यानी ये लेपर्ड है। सो इट इज बेसिकली ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस तरीके से आपको बताया गया। देन उन्होंने बताया बियर के बारे में। अब बियर है ना, देखो ये बेयर होता है और बियर, ये हर क्लास में मैंने डिफरेंस बताया। ये जो बेयर है, बियर कौन सा होता है, जो तुम पीते, तुम नहीं पीते और पिन्ना भी नहीं है अपने को, पर अपने को प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखनी है। बेयर और बियर होता है, बियर जो पीने वाली होती है, ठीक है, अल्कोहल होता है, वो नहीं पीने भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। जो यहाँ पर मैं खड़ी होकर के पढ़ता रही हूँ ना, वो चीजें मैं तुम्हारे मम्मी पापा को भी बता दूंगी फिर कि ये देखो ये बच्चा ऐसे बातें कर रहा था, कमेंट्स तुम्हारे ऐसे दिखाऊंगी मैं, स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाऊंगी किसने ऐसा बोला था फिर, ठीक है ना। ये बेयर होता है, वो बियर होती है, ये बेयर है। अब बेयर को जब देखोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा, हक करेगा। बेयर से जब मिलोगे तो तुम्हें क्या करेगा, हक करेगा, और हक करके आपको वेरी टाइटली हक करके ये फील करवाएगा यार तुम तो मेरे बहुत ही प्रिय हो, और वो तुम्हें कंटिन्यूअसली हक करता जाएगा। देन वो बताती है इसके बाद में, किसके बारे में बताती है, वो बताती है कि ये तो सारे कौन हो गए, प्रे वाले, है ना। प्रे मतलब शिकार, प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, प्रे PERY और PREY, प्रे मतलब शिकार होता है ना, और PRAY, हे भगवान जी मुझे पास करा दो, भगवान जी, मैंने भगवान जी, मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, मैडम ने भी बोला था, पढ़ा देना पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ा। वो प्रे होती है, वो तुम्हारी प्रे होती है ना, वो तुम बेग करते हो भगवान से कि भगवान मैं एक दिन पहले पढ़ रहा हूं, तुम मेरी नैया पार कर देना भगवान, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है किसके बारे में, अब हाइनास के बारे में। हाइनास जिसे हम शायद लकड़बग्गा कहते हैं, हिंदी में हाइनास के बारे में बताती हैं, और वो बताती है कि वो ना स्माइल करते हुए आएंगी, और अगर कोई रोते हुए आ रहा है तो वो कौन है, क्रोकोडाइल। अगर कोई रोते हुए आ रहा है तुम्हारे सामने, उसकी आंखों में आंसू है, तो क्रोकोडाइल है। तुम्हें सबको अगर नहीं पता है तो बता देती हूं मैं कि क्रोकोडाइल जो है ना, क्रोकोडाइल क्या करता है, वो रोते रोते ना मगरमच्छ के आंसू के पीछे की, मगरमच्छ के आंसू कहते हैं ना, ये जो मुहावरा है कि मगरमच्छ के आंसू, है ना, टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर, ये क्यों कहा जाता है, टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स क्यों कहा जाता है, या मगरमच्छ के आंसू बहाना क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मगरमच्छ है ना, इससे ज्यादा चालू इंसान कोई नहीं है। जो तुम्हारे ये जो कमेंट सेक्शन में होते हैं ना, ये वो बच्चे हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं होते हैं वो बच्चे, ये मैम अच्छा नहीं पढ़ाती है, मैम मजा नहीं आ रहा, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है, मैम आप क्या पढ़ा रही हो, मैम मेरा नाम लो मैम, ये वो बच्चे होते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं,
है ना, अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, रोड़े धोने करके अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं और फिर क्या करते हैं, पड़पड़ा करके चले जाते हैं। तो ये मगरमच्छ भी क्या करता है, ये ना पहले अटेंशन ग्रैब करता है, शिकारी के मतलब जो उसका शिकार होता है ना, प्रे होता है ना, उसके पास में जाता है रोते रोते बिलखते बिलखते, है ना। अब रोता देख करके जो एनिमल है वो पसीज जाता है उसका मन, वो एनिमल जो है वो जाता है उसके पास में, वो उसको खा जाता है और खाते खाते भी रोता रहता है। मगरमच्छ खाएगा और रोता रहेगा, मैंने इसको खा लिया, जैसे तुम रोते रहते हो, मैंने अपना समय बर्बाद कर लिया, चलो फोन चलाता हूँ, अब मैंने फिर आधा घंटा बर्बाद कर लिया, अब कर ही लिया तो आधा घंटा और फोन चला लेता हूँ। ये है तुम्हारी सच्चाई, दिस इज हु यू आर, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास में किसके बारे में बताता है, कैमेलियन के बारे में। कैमेलियन कौन होता है, गिरगिट होता है। कैमेलियन कौन होता है बेटा, गिरगिट होता है कैमेलियन। अब बताया गया है कि कैमेलियन जो है वो कैसे लिजर्ड से अलग है। लिजर्ड मतलब छिपकली, जो एक बच्ची अपना नाम लिख करके बैठी थी, लिजर्ड मतलब छिपकली होता है। ये दोनों डिफरेंस कैसे है ये बताया गया। लिजर्ड के पास में कौन होते हैं, कान होते हैं और विंग्स होते हैं, ऐसा 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 बताया गया है पोम के अंदर। अब तुम डेफिनेटली मुझसे पूछोगे मैम कि मैम है ना, हमने तो हमारे घर की छिपकली के कभी भी पंख नहीं देखे, कभी भी हमने उसके कान नहीं देखे। बेटा एक बार सिर्फ उसको देखते रहना, एक बार टकाटक लगातार वो तुम्हें देख रही है, तुम उसको देख रहे हो, छिपकली की बात कर रही हूं मैं। एक बार लगातार टकाटक उसको तुम देखते रहना, तुम्हें उसके पंख, तुम्हें उसके पर, तुम उसके कान, आंख, सब कुछ दिखाई देगा, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा कि कैसे उड़ते हुए तुम्हारे ऊपर वो जंप मार रही है, ऐसे सब कुछ दिखाई देगा, है ना। तो विंग्स भी होते हैं, ईयर्स भी होता है। लिजर्ड की अलग अलग कैटेगरी और वैरायटी की बात करें, अलग अलग कैटेगरी और वैरायटी की बात करें तो उनके ये होते हैं। तो कैमेलियन से ये इसलिए अलग होता है, ये बताया गया। एंड लास्टली उन्होंने बताया है कि कैमेलियन क्या करता है, अपना चेंज कलर चेंज करता है। अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है तो कौन है वहां पर, डेफिनेटली वहां पर कैमेलियन बैठा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। This means that there is a chameleon, बता दिया, ट्री वाला पार्ट बता दिया मैंने तुम्हें, एंड इट्स कलर टर्न इनटू ब्राउन जस्ट लाइक द ब्रांच ऑफ द ट्री, बता दिया। चलिए पोम्स हो चुकी है, पोम समझ में आ गई है, थीम्स मैंने एज इट इज दे दी है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लेना, अपने 3 से 4 नंबर पूरे कर लेना। पोम्स कर ली है, बुक करने के लिए रेडी हो जल्दी से बताओ, और बुक करने के लिए रेडी हो तो जल्दी से बता दो फटाफट से कि यस मैम वी ऑल आर रेडी टू डू द बुक। और अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर हमारी बुक। भाई पहला ये रहा, अ लेटर टू गॉड। जल्दी बताओ लेटर टू गॉड करने के लिए रेडी हो। और मैं दे रही हूं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक। आई एम जस्ट गिविंग यू 3 मिनट्स ब्रेक, है ना, 3 मिनट का ब्रेक दे रही हूं बेटा। ये 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड जस्ट कमिंग इन 3 मिनट्स। तो आप भी जल्दी से जाकर के जल्दी से आना। आई विल बी हियर इन 3 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स।
हेलो 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 एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? 3 मिनट हो गए क्या? एक बच्चा बोल रहा है कि मेरा चक्कर चल रहा है, क्यों आपका चक्कर नहीं चल रहा है क्या? बेटा मेरा जो चक्करिया चल गया ना, मेरा जो चक्करिया चल गया ना बेटा, तो ये वो सुदर्शन चक्र होता है ना, उसकी तरह काम करेगा। फिर जितने तेरे चक्कर चल रहे हैं ना बेटा, जितने चक्कर चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सारे खत्म हो जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा तू जिंदा भी है कि नहीं है ना? वी आर बैक एवरीबडी, प्लीज एवरीवन प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, क्विकली एवरीवन शुड शेयर इट, लाइक इट जल्दी से बेटा। धर्म की लड़ाई जब खत्म हो जाएगी, देश में कहीं ना दंगा हुई, स्वर्ग में भी प्यार, हमारा देश जब तिरंगा हो। वेरी वेल डन बेटा, वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट। एक बार सारे बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो। आई एम बैक एंड इफ आई एम ऑडिबल टू यू तो जल्दी से बता। ऑडिबल हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मैम हाउ फनी यू आर। सांस लेती हूँ 2 मिनट सांस ले लेती हूँ। मैम स्टेडली मीन्स क्या होता है? स्टेडली मतलब धीरे धीरे होता है बेटा। स्टेडली मीन्स स्लोली स्टेडली, कंटिन्यूसली, मतलब इस तरीके से। मैम थोड़ा धीरे बोलिए। भाई धीरे बोलूंगी मैं तो मेरे को एनर्जी नहीं रहती है। रेडी स्टडी गो, शेयर करो फटाफट से, लाइक कर दो फटाफट से, एंड वी आर रेडी टू गो। 5 मिनट का ब्रेक लिया, 3 मिनट का ब्रेक लिया था भाई मैंने, 3 मिनट बोला, 3 मिनट में आ गई थी मैं। हाय रब्बा। चलिए सो अ लेटर टू गॉड की बात कर लेते हैं। जहां से क्वेश्चन आएगा वो ही पॉइंटर्स लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, वो सारे तुम्हारे लिए हाफ ईयरली की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां से क्वेश्चन आएगा मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगी यहां पर कि ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है हु वाज लेंचो, है ना? हु वाज लेंचो एज इट इज आ जाएगा, तो तुम्हें बताना है लेंचो वाज अ फार्मर। 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बोल रही हूं ये आया हुआ क्वेश्चन है, दैट हु वाज लेंचो, लेंचो वाज अ फार्मर। 1 नंबर तुम्हें हलवे में दे दिया गया है, ठीक है? अब उसका घर कहां पर सिचुएटेड था? हिज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द वैली एंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। एज इट इज क्वेश्चन आएगा यहां से, एज इट इज क्वेश्चन आएगा यहां पर। चलिए सो एज इट इज यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो लेंचो कौन था? मैं बता देती हूँ स्टोरी आपको। लेंचो कौन था? लेंचो एक फार्मर था, और इसकी किसकी खेती थी? अगर हम बात करें तो कॉर्न फील्ड था इसके पास में। किसका फील्ड था? कॉर्न फील्ड था, ठीक है? और इसका घर कहां था? वैली पे था, और वहां पर भी ऑन द टॉप ऑफ अ हिल था। लेंचो की फील्ड को क्या चाहिए थी? किसी भी फील्ड है तो उसको क्या चाहिए? रेन चाहिए, बारिश चाहिए। तो लेंचो की फील्ड को भी बारिश की जरूरत थी। अगर बारिश होगी तो क्या होगा? गुड हार्वेस्ट होगा। बारिश होगी तो क्या होगा? अच्छी फसल होगी। तो गुड हार्वेस्ट के लिए वो प्रे कर रहा था, और प्रे कर रहा था एक तरफ स्काई, आसमान की तरफ देख करके प्ले कर रहा था कि काश ना बारिश हो जाए, है ना? और आखिरकार बारिश हो भी जाती है। लेकिन बारिश ऐसी होती है कि कंटिन्यूअसली होती रहती है। कंटिन्यूअसली मतलब कि बंद ही नहीं होती है। तो जब बारिश शुरुआत में होती है तो वो ना सोचता है कि अरे वाह, आसमान से छप्पर फाड़ पैसे आ रहा है, सिक्के बरस रहे हैं, है ना? सिल्वर कॉइन्स आ रहे हैं, न्यू कॉइन्स आ रहे हैं। उसे पहली बारिश की बूंदे इतनी अच्छी लगती है। पहली बारिश की बूंदे कैसे लगती है? लाइक सिल्वर कॉइन्स, लाइक न्यू कॉइन्स ऐसी लगती है उसको। तो वो ना सोचता है कि अरे वाह, मजा आ गया, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना, कितना अच्छा बारिश का सीन हो गया। लेकिन वो बारिश कंटिन्यूअसली होती रहती है। वो किस में चेंज हो जाती है? वो हेलस्टोन्स में चेंज हो जाती है, मतलब कि ओलावृष्टि भी होने लग जाती है। अब जब ओलावृष्टि हो जाती है तो उससे क्या होगा? पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, है ना? तो इसने क्या कर दिया? सारी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना? अब वो जो पेड़ थे, वो जो उसकी फसल थी, उसकी जो खेती बाड़ी करी हुई थी, वो जो है उसमें ना तो फ्लावर बचा, ना कोई पत्ती बची, ना कोई फूल बचा, कुछ भी नहीं बचा। एक भी जो उसने क्रॉप लगाया था वो नहीं बच पाया। और इसके लिए उसने ये भी कहा था कि यार ये तो किसकी तरह है? इट इज लाइक अ बदतर है। किससे? अ प्लेग ऑफ लॉक्टस से भी बदतर है। उसने कहा कि अगर ये एक तरीके की महामारी जो प्लेग फैलता है, अगर वो फैलता तो भी कुछ तो छोड़ के जाता, लेकिन यहां पर तो वो भी छोड़ करके नहीं गया है ना? कुछ भी नहीं बचा है, उसने ये कहा। फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं? अगले साल तक के लिए मेरे पास में तो कुछ भी अनाज नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता है। तो वो सोचता है सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में, और वो कौन है? गॉड। वो सोचता है कि मुझे कौन मदद कर सकता है इस सिचुएशन में, मेरी कौन मदद कर सकता है? तो वो है गॉड ही
मेरी हेल्प कर सकते हैं, गॉड के अलावा मेरे को कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो एक दिन वो सोचता है संडे को जाकर के कि मैं ना खत लिखूंगा, गॉड को खत लिखूंगा। वो लिखता है अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर का नाम कैसे पड़ता है लेटर टू गॉड, ये पूरी कहानी बता दी मैंने आपको कि इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड कैसे पड़ता है। उसने लेटर लिखा गॉड को, है ना, और उसने उसमें क्या लिखा कि भगवान जी मुझे 100 पैसों भेज दो ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से निकाल सकूं और अगले साल तक मैं भूखा ना मरूं, मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मेरी फैमिली भूखी ना मरे, साथ ही साथ में जो है मैं अलग नई क्रॉप लेकर के, क्रॉप खरीद करके भी लगा सकूं। ये सब कह देता है, वो पूरी बात बता देता है। और उस लेटर के ऊपर जो एनवेलप में डालेगा ना, एनवेलप मींस क्या होता है बेटा, लिफाफा। एनवेलप मतलब क्या होता है, लिफाफा। उस लिफाफे पे क्या लिखता है, टू गॉड, और डाल देता है मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स ध्यान है ना, लाल कलर के डब्बे हुआ करते थे पहले, उस मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जब पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन का काम क्या होता है, पोस्टमैन सारे मेल को इकट्ठा करता है और जहां जहां भेजना है उस जगह पे भेजता है। तो वो सारे क्या करता है, इकट्ठा करता है। तब उसे दिखाई देता है अरे गॉड के लिए लिखा हुआ एक खत है, एक लेटर है जो गॉड के लिए लिखा हुआ है। जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से हंस के वो अपने पोस्ट मास्टर के पास में चला जाता है। कहां चला जाता है, अपने पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो हेड होते हैं वहां के, उनके पास जाता है कि अरे यार देखो क्या बात है, आज ना क्या ही बात हुई है कि एक जने ने भगवान को खत लिखा है। वो सब जने मिलकर के पोस्ट ऑफिस में सारे जने मिलकर के हंसते हैं, बड़े ही हंसते हैं। लेकिन फिर पोस्ट मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होकर सोचते हैं कि यार भगवान में इतना विश्वास रखने वाला पर्सन है ये, तो इसकी मदद करनी चाहिए। और वो सोचता है कि काश मुझ में भी थोड़ा सा तो विश्वास होता, पूरा इतना सारा विश्वास नहीं होता तो थोड़ा सा तो विश्वास होता मुझ में भी, तो काश इतना सा भी मुझे विश्वास दिया होता। लेकिन अब मैं इसके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, मैं इसकी ट्रस्ट, इसके बिलीफ को मेंटेन करके रखूंगा, इसकी ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा। तो ये सब जने मिलकर के उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर के क्या करेंगे, लेंचो की मदद करेंगे। सारे जिनके मिलकर के क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं 70 पैसों। मांगे कितने, 100 पैसों, लेकिन सब जने इकट्ठा कितने कर पाते हैं, सिर्फ 70 पैसों इकट्ठा कर पाते हैं। अब जितना इकट्ठा कर दिया, कंट्रीब्यूट करा, किसी ने चैरिटी दिया, किसी ने दान किया, किसी ने अपने ही सैलरी में से कटवा करके दिया, जैसे तैसे 70 पैसों हो गए। इन्होंने क्या किया, फिर एक एनवेलप में डाल करके उस पैसे को क्या कर दिया, लेंचो के नाम पर लिख दिया। अब लेंचो जाता है, लेंचो जाता है और लेंचो जाकर के ना देखता है और पूछता है मास्टर जी से, पोस्ट मास्टर से कि क्या मेरे लिए कोई खत आया है क्या, लेंचो नाम से कोई खत आया है क्या, देयर इज अ लेटर ऑन द नेम ऑफ लेंचो। तो फिर पोस्ट मास्टर कहते हैं कि यस हाँ है, और वो देते हैं उसको वो लेटर, है ना, वो लेटर देते हैं। वो लेटर को अपना मानते हुए अपना लेटर ओपन कर देता है। उसे एक बार भी ये नहीं होता है कि अरे मेरे को खत कैसे लिख सकते हैं, गॉड ने रिप्लाई भी कर दिया क्या, गॉड रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, नहीं, उसको पूरा फेथ होता है इस चीज में कि नहीं भगवान मुझे हेल्प करेंगे, भगवान मेरा हेल्प करेंगे तो करेंगे। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो वहां पर जाकर के उसको खोलता है तो हैप्पीनेस होती है उसको कि अरे वाह इसके अंदर तो रुपए हैं। लेकिन वो धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। उसका जो हैप्पीनेस है वो किस में चेंज हो जाता है, एंगर में चेंज हो जाता है। गुस्से में क्यों चेंज हो जाता है बेटा, क्योंकि वहां पर उसने मांगे कितने थे, 100 पैसों मांगे थे, उसे मिले कितने हैं, 70 पैसों मिले। अब वो कहता है कि नहीं यार भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे, मैंने मांगे जितने ही देंगे। यानी फिर से फेथ बताया गया है, सेकंड टाइम एज वेल फेथ बताया गया है कि वो यही सोचता है कि नहीं मैंने मांगे हैं तो भगवान ने भेजे तो सारे पैसे होंगे। लेकिन यहां पर ये पैसे जो 30 पैसे कम है, ये 30 पैसे किसने चुरा लिए हैं, ये इन ऑफिसर्स ने चुरा लिए हैं। तो ये गॉड को दूसरी बार खत लिखते हैं। कितनी बार खत लिखा बेटा, 2 बार खत लिखा। दूसरी बारी जब लेटर लिखते हैं तो लेटर में कहते हैं कि गॉड आपने तो 100 पैसों भेजे होंगे लेकिन मुझे 70 पैसों ही रिसीव हुए और 70 पैसों में मेरा कुछ नहीं हो सकता है, 30 पैसों और भेजो। लेकिन इस बार आप मेल करके मत भेजना, इस बार आप मेल से मत भेजना, क्योंकि यहां पर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स किसके लिए है यूज किया गया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए यूज किया गया है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया, लगातार बार बार पूछा गया है, बंच ऑफ क्रूक्स किसके लिए यूज किया गया है, तो ये किसके लिए यूज किया गया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए यूज किया गया। यहां पे हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है खत्म, पहला चैप्टर खत्म होता है। सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला वाले की तरफ आगे बढ़ता है। इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इन इवेंट्स को एज इट इज याद करना है, जो फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर रही हूं वो फैक्ट्स एज इट इज याद करने हैं, जो चीजें बता रही हूं वो एज इट इज आपको याद करनी है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये कोई स्टोरी नहीं है जो आसानी से याद हो जाए, ये क्या है, कुछ घटनाओं को मिला करके लिया गया है ना। तो फॉर दैट रीजन आपको एज इट इज याद करना है। प्रॉमिस मी कि आप इसको याद करोगे बाय हार्ट, प्रॉमिस मी कि यस मैम हम इसको याद करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज।
और उतना ही खतरनाक, उतना ही डरते हैं बच्चे इस चैप्टर से। ये हिस्ट्री का चैप्टर है ना, तो बच्चों को लगता है मैम नहीं याद हो रहा, मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ये चैप्टर समझ में नहीं आया। आज मैं पढ़ा रही हूं, इसको अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से समझ में आएगा, दैट आई प्रॉमिस यू। तो नेल्सन मंडेला, यहां पर शुरुआत कैसे होती है कि नेल्सन मंडेला जिन्होंने, जो कि पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने किसके, साउथ अफ्रीका के। कब बने थे, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेट इज 10 मई 1994। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला क्या बने हैं, नेल्सन मंडेला बने हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब वो वहां पर सेरेमनी में ना जाते हैं, है ना, और ये कहां होती है, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर कहां पर है, प्रेटोरिया में। यहां से मैंने तुम्हें फिर से क्वेश्चन करवाया है एमसीक्यू में, आज ही क्लास में मैंने एमसीक्यू में ये क्वेश्चन करवाया है, और नहीं याद किया है तो अभी भी याद कर लो। सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, प्रेटोरिया, यूनियन बिल्डिंग, ये सारे वर्ड्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। यहां पे बोलते हैं कि ये सब क्या है, रैम्बो गैदरिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्बो गैदरिंग, रैम्बो गैदरिंग का मतलब क्या होता है, रैम्बो गैदरिंग का मतलब है कि हर तरीके के लोग आए हैं, हर कलर के लोग आए हैं, हर कलर स्किन के लोग आए हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे काले हैं, चाहे हमारे जैसे। हम लोग ना गोरों में आते हैं ना कालों में आते हैं, हम सांवले लोग होते हैं, व्हीटिश कलर है हमारा। तो हर तरीके के लोग आए हैं, यहां पर ही बताया गया है इस पृथ्वी ने। अब यहां पर बोला है साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है किसका, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब शोषण। शोषण कैसे किया गया, एक जो गोरे लोग हैं उन्होंने काले लोगों पर 300 से ज्यादा सालों तक क्या किया है, राज किया है। गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका पर 300 से ज्यादा सालों तक राज किया था और उनका ऑपरेशन किया है, यानी कि उनका शोषण किया है। फिर वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं फ्रीडम मिले अफ्रीका को, और ये फ्रीडम मतलब क्या करेगी, सबके अंदर नई जिंदगी लाएगी, सबको नया जीवन देगी, इस तरीके का। और वो कहता है यहां पे जो आर्मी ऑफिशियल्स मेरे पास में खड़े हैं, जो भी सारे आर्मी ऑफिशियल्स मेरे पास में खड़े हैं ना, ये आज मुझे पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे, ये सारे आर्मी ऑफिशियल्स आज मुझे पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे, आज तो मुझे सल्यूट करेंगे। लेकिन अगर आज मैं यहां पर इस तरीके से खड़ा नहीं होता, आज फ्रीडम नहीं मिला होता, आज मैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं होता, तो यही आर्मी ऑफिशियल्स मुझे जेल में डाल चुके होते अभी तक। फिर 2 नेशनल एंथम्स के बारे में बताया गया है, 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे, है ना, तो याद रखना है 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे। कौन कौन से नेशनल एंथम्स थे वो लिखोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। एक डाइस्टेम था और एक और कौन सा था, 2 नेशनल एंथम्स गाए थे, डाइस्टेम था और एक और कौन सा था, एन से इसकी स्पेलिंग है, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिखेंगे उसको। देन वो बताता है कि किस तरीके से हिस्ट्री एंड पे होमेज टू द नेशनल मार्टियर्स एंड हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड। फिर वो क्या करते हैं, वो सांत्वना प्रकट करते हैं, वो अपना होमेज देते हैं और वो थैंक यू भी बोलते हैं कि जिन लोगों ने मेरे से पहले ये इस फ्रीडम के लिए अपनी जान गंवाई है, अपना सब कुछ त्याग दिया है, सैक्रिफाइस किया है इस लैंड को फ्री कराने के लिए, मैं उन सबको होमेज देता हूं, मैं उन सबको मतलब ग्रेटिट्यूड बताता हूं। क्या आया है ना, आंसर आया है कुछ, ना 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 ना, व्हाइट और ब्लैक नहीं देना है। व्हाट इज योर इंस्टा आईडी मैम, पूजा शर्मा EDU, पूजा POOJASHARMA EDU इज माई नकोस्की सिकेल, वेरी गुड, नकोस्की सिकेल, वेरी वेल डन। चलो फिर उसके बाद में वो बताता है मार्टियर्स वर द मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम। ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि किसके लिए मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज यूज किया गया था, किसके लिए किया गया था, जो मार्टियर्स है उनके लिए यूज किया गया था, मार्टियर्स के लिए यूज किया गया था मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। फिर आता है द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। ये यहाँ पे आपको बताया था, लेकिन ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है इस कंट्री की, है ना, ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, पीपल, यहाँ के लोग जो है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, ये उन्होंने बात बताई। क्वेश्चंस मैंने एज इट इज करवाए हैं तुम्हें। और साथ ही साथ में बोलता है कि कोई भी जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेता है तो कोई भी इंसान अपने दिल से घृणा लेकर के, घृणा की भावना लेकर के, हेट्रेड की फीलिंग लेकर के कभी भी जन्म नहीं लेता है, ये उसे सिखाया जाता है, ये उसे सिखाया जाता है। और अगर हम किसी को हेट्रेड करना सिखा सकते हैं तो हम किसी को प्यार करना भी सिखा सकते हैं, एज इट इज लाइन लिखी हुई है, वी कैन टीच देम टू लव एज वेल। देन ही टॉक्स अबाउट द मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एग्जॉस्टेड, कि इंसानों के अंदर हमारे सभी इंसानों के अंदर अच्छाई छुपी हुई है। हो सकता है कि वो कभी कभी छुप जाती है, कभी कभी हम बहुत ही निर्दयी हो जाते हैं, लेकिन कभी भी वो जो अच्छाई है, वो जो गुडनेस है ना, वो खत्म नहीं होती है, वो बुझती नहीं है, वो हमेशा अंदर रहती है। देन ही टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशंस, किसके बारे में बताया, 2 ऑब्लिगेशंस है, 2 कर्तव्य है। एक कर्तव्य, एक ऑब्लिगेशन होता है हमारा कंट्री की तरफ, हमारे मदरलैंड की तरफ, और एक होता है हमारा किसकी तरफ, फैमिली की तरफ, हमारी फैमिली में हमारे मदर फादर वाइफ बच्चे इन सब के लिए होता है। तो वो उन्होंने ये बोला, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि मैं अपनी फैमिली की तरफ अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इस अर्थ के लिए, इस अर्थ के तो क्या साउथ अफ्रीका के लिए, बेसिकली इस लैंड के लिए अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल की है।
ठीक है। साथ ही साथ में यहां पर ये याद रखना कि उनकी पार्टी का क्या नेम था, उनकी पार्टी का नेम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स हियर कि उनकी पार्टी का नाम क्या था, उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, ये याद रखना है। और उन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से ऑप्रेस्ड लोगों को आज फ्रीडम मिला है, उसी तरीके से जो ऑप्रेस करने वाले हैं, जो शोषण करने वाले हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, उन लोगों को भी फ्रीडम मिला है आज। तो आज सिर्फ फ्रीडम उनको नहीं मिला है जिनके ऊपर शोषण हुआ है, बल्कि फ्रीडम की उतनी ही जरूरत उनको भी थी जो शोषण कर रहे थे। देन आता है द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर लाइक, वही उनसे उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली गई थी, उनसे उनकी ह्यूमैनिटी छीन गई। नेक्स्ट आता है आपके पास में चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। तो इसके अंदर 2 स्टोरीज है। पहली स्टोरी किसकी है, फर्स्ट फ्लाइट है। फर्स्ट फ्लाइट में क्या है, एक यंग सीगल है जिसकी फैमिली में 6 मेंबर्स है। बहुत ही आसानी से समझा दूंगी, याद हो जाएगी। स्टोरी है एक, तो स्टोरी मेंटेन रहेगी, मतलब रिटेन रहेगी आपके दिमाग में। स्टोरी है तो बहुत ही आराम से याद हो जाएगी आपको, इसमें दिमाग नहीं लगाना। जो सेकेंड चैप्टर है उसको एज इट इज पॉइंटर्स के फॉर्म पे याद करना। फर्स्ट चैप्टर स्टोरी थी, आपको याद हो जाएगी। ये थर्ड चैप्टर स्टोरी है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। अब देखो सेकेंड जो चैप्टर है वो करने के बाद में हम थर्ड चैप्टर की तरफ आगे बढ़े। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। फर्स्ट फ्लाइट की बारे में बात करें, हम किसकी बात करें, हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बात करें। यहाँ पे एक यंग सीगल है और एक यंग सीगल की फैमिली में 6 लोग हैं, है ना। तो 2 मम्मी पापा हो गए, 2 मम्मी पापा और बाकी की कौन हो गए, बच्चे हो गए। 2 मम्मी पापा और बाकी के बच्चे, तो 6 बच्चे हैं, मतलब सॉरी 6 लोगों की फैमिली है। अभी जो 6 लोगों की फैमिली है उसके अंदर एक यंग सीगल है, वो ना डरता है। वो डरता किससे, वो उड़ने से डरता है। जैसे तुम इंग्लिश से डरते हो वैसे ये उड़ने से डरता है। सो यंग सीगल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। फैमिली ने उसको ना बार बार बोला उड़ जा उड़ जा उड़ जा, उड़ेगा नहीं तो करेगा क्या, कैसे खाना खाएगा, भूखा रह जाएगा। लेकिन उसने, मतलब हम कह सकते हैं कि उसने हर डांट फटकार सुन ली, हर चीज जो है वो हो गई उसके साथ में। उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया, उसके पापा ने उसको फटकार दिया, मतलब इवन उसको थ्रेटन दे दिया, उसको धमकी दे दी गई कि तू नहीं उड़ेगा तो हम कहीं और चले जाएंगे। ये सब हो गया, लेकिन उसके अंदर जो डर है वो उससे ऊपर नहीं आ सका और उस डर के कारण वो उड़ नहीं पाया। इवन उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो उड़ना सीख जाते हैं और वो देखता है कि उसके छोटे भाई बहन जो है वो उड़ रहे हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन गुस्से में उसकी फैमिली उसको छोड़ करके दूसरी जगह चली जाती है। तो देखो ये एक प्लेट्यू है और एक यहाँ पर दूसरा क्लिफ है। तो एक जगह से दूसरी जगह फैमिली उड़ करके चली जाती है। अब इसको उड़ना आता नहीं है। जब इसको उड़ना नहीं आता है तो ये अकेला रह गया, यहाँ पर ये अकेला रह गया, ये अकेला रह गया। यहाँ पर ग्रीन सी है और बाकी सारी फैमिली यहाँ पर है। बाकी सारी फैमिली कहाँ है, यहाँ पर है। समझ गए तुम, ये सब जने उड़ के यहाँ चले गए। अब इसको लग रही है गर्मी, इसको लग रही है भूख। अब इसको भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ये क्या करे। अब इसकी मम्मी क्या करती है, यहां पर एक प्लान करती है। इसकी मम्मी क्या करती है, इसकी मम्मी इसको ना ऐसे फंसाने की कोशिश करती है, टेम्प्ट करने की कोशिश करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो क्या करती है, अपने मुंह में, मतलब चोंच में, बीक में, चोंच मतलब क्या होता है, बीक होता है। तो वो बीक में क्या लाती है, फिश का टुकड़ा। और वो जो फिश जो इसकी सबसे फेवरेट होती है, यानी जो यंग सीगल है उसकी जो फेवरेट फिश है, उस फिश को अपने मुंह में रख के चोंच में दबा करके उसकी तरफ उड़ के आ रही है। किसकी तरफ उड़ के आ रही है, जो अकेला सा यहाँ पर यंग सीगल है उसकी तरफ उड़ के आ रही है। अब जब उड़ के आ रही है तो ये तो देखता है कि अरे वाह, मेरी मम्मी ने मेरी भूख देख ली है कि मैं कितना भूखा हूं, आई एम हाउ मच हंग्री आई एम। तो मेरे को खाना मिल रहा है, मुझे खाना मिल रहा है। अब ये खाना मिल रहा है, ये सोच करके क्या करता है, ये भी आगे बढ़ता है। ये यहाँ एंड पॉइंट तक आ जाता है, यहाँ एंड पॉइंट तक आता है। इसकी मम्मी यहीं पे कहीं पे आ जाती है और इसकी माँ यहाँ पर आकर के रुक जाती है। दैट मीन्स यंग सीगल की जो मम्मा है, जो मदर है, वो क्या करती है, वो चालाकी करती है। वो रुक जाती है एक जगह पर जाकर के वो रुक जाएगी और वो रुक जाती है और वो सोचती है कि भाई अब इसको भूख लगी है एंड दिस इज द राइट टाइम। वो उड़ करके आगे उसके सामने आता है। वो वापस से धीरे धीरे क्या होता है, आगे आता है उसके पास में। एंड एनी हाउ से पता नहीं चलता है कि कब वो अपने पंखों पर विश्वास करके उड़ने लगा है। यहां पर देखिए कहां पे, he tries to spread his wings outwards, वो स्प्रेड करता है। he begins to fly slowly downwards and upwards, वो धीरे धीरे क्या करता है, क्योंकि उसको भूख दिखाई दे रही है, उसको वहां पे उसकी मम्मी की चोंच के अंदर वहां पर फिश दिखाई दे रही है, बस वो दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि अर्जुन को क्या दिखाई देता था, तो अर्जुन को पूरी मछली नहीं दिखाई देती थी, मछली की सिर्फ एक आंख दिखाई देती थी। उसी तरीके से तुम्हें भी ये नहीं देखना है, तुम्हें ये कतई नहीं देखना है कि हमारा सिलेबस
सिलेबस कितना बड़ा है, हमें कितने दिन पढ़ना है, हमारे एग्जाम कब होंगे, तुम्हें यह देखना है सिर्फ और सिर्फ कि मुझे 95 प्लस लाना। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 95 प्लस। हर सब्जेक्ट में लाएंगे, कैसे भी करके लाएंगे, लेकिन तुम्हें दिखना क्या है। अगर कभी भी पूछा जाए कि तुम्हारे 10th में क्या सपना है, तुम्हारे 10th में क्या करोगे, कैसे होगा, कुछ नहीं पता है। सिर्फ अर्जुन की तरह लक्ष्य है 95 प्लस लाने का। दैट्स इट, दैट्स इट। इंग्लिश में लाएंगे, बताएंगे सबको इंग्लिश में ला करके कि इंग्लिश में लाना भी आसान है। ये हवा बनाया है यार, पहले अंग्रेजों का हवा था, अब अंग्रेजी सीखने का हवा है। सब आसान है। लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, वो भी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज है बेटा, है ना। चलिए अब देखो, तो वो धीरे 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 उड़ के जाता है। धीरे धीरे जब उड़ता है तो अब वो उसको डर नहीं है। ही इज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। अब उसको डर नहीं है क्योंकि उसने उड़ना एक बार सीख लिया, एक बार उसे अपने पंखों पर विश्वास हो गया, एक बार उसे समझ में आ गया कि अरे वाह बिल्कुल से हो जाएगा, बिल्कुल 100 में से 100 लाकर लाना है और तुम्हें फोड़ देना है। लाएगा बेटा 100 में से 100 और फोड़ के दिखाएगा तू बेटा, वेरी वेल डन। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, चिल्लाता है, जॉय करता है, जॉय स्क्रीम मतलब चिल्ला रहा है क्योंकि उसे मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि अरे मैं उड़ गया, मैं उड़ना जान गया, मैं उड़ सकता हूं, मुझे जो डर था वो डर से ओवरकम कर लिया इसने बेसिकली। सीगल की फैमिली क्या करती है, उसके पास में जाती है, सारे जने उसको जाकर के सेलिब्रेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि देखो भैया आप भी उड़ सकते हो, आपने भी उड़ करके दिखाया है। और इस तरीके से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। इस तरीके से वो क्या करता है, अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। समझ में आ गया। सेकंड जो है इसी का पार्ट है, यानी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो सेकंड है वो कौन सा है, ब्लैक एयरप्लेन है। सेकंड कौन सा है बेटा, ब्लैक एयरप्लेन है। बहुत ही मिस्टीरियस कहानी है। कैसी कहानी है, रहस्यमय कहानी है, मिस्टीरियस कहानी है बेटा। कैसी कहानी है, मिस्टीरियस कहानी है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, नरेटर जो है हमारे वो एक बार ही उड़ रहे हैं, ठीक है। किस में उड़ रहे हैं, उस एयरप्लेन का नाम याद रखना। एयरप्लेन का नाम पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एयरप्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा। एयरप्लेन का नाम क्या है, ओल्ड डकोटा है। तो इस एयरप्लेन में वो उड़ते हैं, कहां से कहां उड़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहां से कहां के लिए पूछा जाता है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड याद रखना। कमेंट सेक्शन में को आग लगा देनी है। बिल्कुल, वेरी वेल डन। क्लास 10th फोड़ेंगे। अंशिका ने आंसर दिया है यहां पर, और किसने दिया है, एक 1K कंप्लीट, 1K वॉचिंग कंप्लीट करनी थी, तुमने लाइक कंप्लीट करे यार बेटा। पर चलो जो मिला उसमें खुश रहो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, फोड़ेंगे फोड़ेंगे बेटा, फोड़ेंगे। फेडरिक फॉर्स्टे, बिल्कुल चिपकली ने भी आंसर दे दिया है। बिल्कुल, फेडरिक फॉर्स्टे इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर फेडरिक फॉर्स्टे जो है वो क्या कर रहे हैं, ओल्ड डकोटा नाम की एयरप्लेन में कहां जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, वो इंग्लैंड जा रहे हैं, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है उनके साथ में कि वो पेरिस कंट्रोल में कॉल करते हैं और पूछते हैं, तो वहां पे वो बताते हैं कि भाई अब आपको यहां से 12 डिग्री वेस्ट लेना है, क्योंकि ऊपर तो भाई कोई समझ में ही ना आए, यहां नीचे लोगों को समझ में नहीं आता है वो कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। इवन गूगल वाला कह के थक जाता है। मुझे भी गूगल पे जो मैप है ना, गूगल मैप पे, तो वो गूगल असिस्टेंट है ना, वो कह के थक जाती है। लिटरली बता रही हूँ, मेरे साथ में जो होता है मैं बताती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं अंडर एस्टिमेट करती थी। जैसे गूगल असिस्टेंट ने मुझे कहा, मैप के थ्रू चल रहे हैं, तो गूगल असिस्टेंट ने मुझे कहा कि आपको उसने कहा 500 मीटर्स आगे आपको एक लेफ्ट दिखाई देगा एंड वो लेफ्ट की तरफ आपको टर्न करना। मैं 500 मीटर्स मतलब 5 कदम समझती थी, और मैं देखती थी पहला टर्न जो आया मैंने उधर ही मुड़ लेना है। पहला टर्न आया मैं उधर ही मुड़ लेती थी, और भाई वो कहती थी टेक अ यू टर्न, टेक अ यू टर्न, टेक अ यू टर्न। मैंने कहा तू पागल है, तू गलत है, मेरे को पहला टर्न दिखा मैं, है ना। ऐसे सब जने, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अभी क्या हो गया, अभी हम और भी गलत करते हैं। अब क्या करते हैं, अब जब रास्ते जानने लग जाते हैं ना धीरे धीरे, तो अब जब मैं रास्ते थोड़े थोड़े जानने लग गई हूं तो क्या करती हूं, अब मैं और उसको अंडर एस्टिमेट करती हूँ। गूगल असिस्टेंट मुझे बोलती है दैट दिस रूट विल टेक यू देयर एंड यू हैव टू टेक राइट एंड लेफ्ट एंड ऐसे। मैं, तू मुझे बता रही है, मैं इस रास्ते को जानती हूँ, मैं 2 बार पहले आ चुकी हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर भी मैं लगाती हूँ वो गूगल असिस्टेंट को सुनते सुनते जानती हूँ। वो कहती है कि यू हैव टू टेक अ लेफ्ट आफ्टर 100 मीटर। 100 मीटर के बाद में, तो मैं सोचती हूँ 100 मीटर के बाद में, मैंने नहीं ये नहीं है, दूसरा है, उसके आगे वाला है, उसके आगे वाला टर्न होगा। वो आगे वाले टर्न के चक्कर में मैं फिर गलत कर जाती हूँ, फिर ये इधर उधर घूम जाती हूँ, है ना।
तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब हमें यहाँ पर अर्थ पे होते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है, सड़क पर भी नहीं समझ में आ रहा है कि पहला राइट क्या है, पहला लेफ्ट क्या है, किधर को मुड़ना है, लड़कियों की तरह ब्रेक लड़कियों को उनके टांगों में दिखाई देता है कि मेरे टांगों में ब्रेक है, मैंने गाड़ी रोक देनी है तो सब रुक जाना है। भाई लड़कियों के साथ में होती है दिक्कत, मेरे साथ में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं बताऊं, अगर मुझे ऑफिस पे बोला गया, एक एग्जांपल है कि ऑफिस में बोला गया 11 बजे मीटिंग है, भाई मैनेजर सुनकर के 11 बजे मीटिंग मत रख लेना प्लीज भाई, है ना, प्लीज भाई माफी, सुबह सुबह 11 बजे जाएंगे, अभी हम लोग 10 बजे, है ना, समझ लेना कि 11 बजे मीटिंग ऐसा बोला गया। तो मेरे को लगता है कि 11 बजे मीटिंग है, जैसे मैं ना लाइव बताती हूँ कि मेरे साथ में ना ट्रेन के लिए भी क्या होता है, मेरी ट्रेन होती है तो मेरी ट्रेन रात की ना 11 बजे, समझ ले 11 बजे ट्रेन है ना, तो मैं 10:45 पे चलो अब चलते हैं। भाई जी बीच में मेरे को पता है भाई जी बीच में ट्रैफिक आएगा, है ना, ट्रैफिक आएगा, और दिल्ली का ट्रैफिक कितना ज्यादा खतरनाक है, और भाई दिल्ली में हर चीज दूर दूर है, बड़ी दूर दूर है। तुम्हें पता है यहाँ मतलब जहां से मैं रहती हूँ वहां से मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचने के कम से कम मिनिमम 45 मिनट्स चाहिए, और मैं 25 मिनट पहले उसको क्या कर रही हूँ, बुक कर रही हूँ। बट भगवान की दया से आज तक ऐसा हुआ है कि जो भी बंदा मेरे को ऐसे पिकअप करना आता है, मैं बोलती हूँ भाई भगा लेना भाई, पैसे ज्यादा ले लेना भाई, मेरी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। एक बार तो छूट गई, रिसेंटली ही मेरी एक बार छूट गई, है ना, कोई बात नहीं, भगवान ने कहा इतनी बार बचाया क्या हर बार बचाऊं, तेरी तो आदत हो चुकी है ना। तो ऐसे तुम्हारे साथ में भी हो सकता है। भगवान से तुम बचपन से प्रे करते आ रहे हो, तुम बचपन से क्या प्रे करते आ रहे हो कि भगवान पास करवा दे, भगवान पास करा दे, भगवान पास करा दे। अब भगवान ने अगर इस बार सोच लिया कि अरे तेरी तो ये आदत पड़ चुकी है, हमेशा मैं पास कराऊं, ले इस बार तो मैं, सोच लेना, पढ़ लेना पहले, डोंट टेक एनी चांस, डोंट टेक एनी चांस, एनी चांस। हाँ, मैं रोज कैसे घर जाऊंगी यार बच्चा, भाई रोज कैसे घर जाऊंगी, तू मुझे बता। इतने पैसे नहीं कमा रही हूं कि जो ये ट्रेन से मैं रोज घर पे जा सकूं, है ना। और भैया जी हम बहुत दूर रहते हैं, 1000 किलोमीटर अलग अलग रहते हैं, हम रोज नहीं घर जाते हैं बेटा। लेकिन मेरे पास में मेरी ट्रेन की कहानियां बहुत सारी हैं। ट्रेन तक का जो सफर है ना, ट्रेन के अंदर का सफर नहीं, ट्रेन तक पहुंचने का जो सफर है वो बहुत खतरनाक होता है भैया जी। तौबा, मैंने पहले मैं ऐसा करती थी, 2 महीने में एक बार जाती थी, अब मैं घर 6 महीने में एक बार जाती हूँ, ताकि मुझे वो डर खाता है, मुझे वो डर खाता है कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो है ना। इतनी ट्रेन तो वो जब भी मेट की गीत ने नहीं छोड़ी होगी उसको इतना डर नहीं होगा जितनी मैंने ट्रेन ने छोड़ दी है। इतने धोखे तो उसने आदित्य ने नहीं दिए थे उस गीत को, करीना कपूर को, जब भी मेट वाली मूवी में, इतने धोखे तो आदित्य ने नहीं दिए होंगे जितने धोखे मैंने जिंदगी में खा। आदित्य नहीं, अंशुमन था, सॉरी, अंशुमन ने धोखा नहीं दिया था, है ना, इतना नहीं दिया था, उसने धोखा दिया था। तो करीना कपूर जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने ट्रेनें छोड़ ली। मैंने अपनी जिंदगी में, गीत ने तो उसको सपने आते थे, मैंने सच्ची में छोड़ ली, मेरे से सच्ची में छूट गई। गीत को एक बार धोखा मिला, किससे, अंशुमन से, मुझे पता नहीं कितने अंशुमनों ने धोखा दे दिया। भाई अब आदित्य का इंतजार है, कहां से कब कैसे आएगा आदित्य मेरी जिंदगी में, भाई भगवान बता दो, आप ही मेरा सहारा हो, है, क्या मैं खुश हो पाऊंगी मेरी जिंदगी में कभी? आज आप लेट हो पाओ, ये रोज का हो गया। अभी 12th पे लिया है, अभी इस पे लिया है, फिर 11th पे होगा, ऐसे चलता रहेगा बाबू भैया, ऐसे चलता रहेगा। चलिए आ जाएं बैक टू दिस पार्ट। चलो, अब वो वहां पर क्या करता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने फैमिली के पास में, मैं जाकर के मिलूंगा और मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगा, मैं बड़े मजे से ब्रेकफास्ट खाऊंगा, मैं फैमिली से मिलूंगा, है ना। हर चीज बहुत अच्छे से चल रही होती। जब उसने अपनी एयरप्लेन स्टार्ट करी तब तक सब ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक से क्या हो जाता है, ही सॉ डार्क ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स, उसे अचानक से क्या दिखाई देते हैं, काले घने बादल दिखाई देते हैं। रे बाबा, काले घने बादल दिखाई देते हैं। फिर भी वो रिस्क लेता है प्लेन में, और वो कहता है कि नहीं मैं तो सीधा सीधा क्या चला जाऊंगा, इस काले घने बादलों के स्टॉर्म के अंदर, इस तूफान में चला जाऊंगा। वो चला जाता है, अंदर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, हर कुछ चीजें जो है वो कैसे दिखाई देती है, काली काली अंधेरी अंधेरी सी, और पहाड़ों नुमा दिखाई देती है, माउंटेन्स की तरह दिखाई देती है। फिर एक ओल्ड प्लेन आता है ना, और सारी चीजें क्या करती है, मतलब वो जो ओल्ड प्लेन है, जो अगर हम बात करें डकोटा, वो कैसा है, ओल्ड एयरप्लेन है, वो ना ऐसे ट्विस्ट होने लग जाता है, इतनी तेज हवाएं चल रही है कि वो ट्विस्ट होने लग रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है ना। वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसका जो कंपास है वो काम नहीं कर रहा है, उसका रेडियो काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब खत्म हो गया। अचानक से एक अदर एयरप्लेन आता है उसके सामने,
अलग जो एयरप्लेन आता है उसकी वजह से वो क्या देखता है कि अरे वाह, उसके अंदर तो पायलट है, ये जो पायलट है ये पायलट मुझे बचाने आया है। वो जो पायलट है वो ब्लैक एयरप्लेन के अंदर जो बैठा होता है वो नरेटर को कहता है कि मुझे पीछा कर लो, मेरा फॉलो कर लो, है ना, मेरे को फॉलो कर लो। नरेटर सही करता है क्योंकि वो डरा हुआ ही होता है, तो वो सोचता है कि अरे यार चलो अब ये मुझे बचाने तो आ गया, लेकिन मेरे पास में फ्यूल भी नहीं बचा है, अब मेरे पास में फ्यूल ही नहीं बचा है, तो अब कैसे होगा, अगर मैं 5 से 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा तो मेरा फ्यूल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो अचानक से क्या होता है, काले घने बादलों में से बाहर निकल जाता है और देखता है कि अरे 2 स्ट्रेट लाइंस है। 2 स्ट्रेट लाइंस मतलब रनवे। 2 स्ट्रेट लाइंस मतलब क्या होती है, रनवे। रनवे है मतलब कि मैं पहुंच चुका हूं, मैं लैंड कर जाऊंगा यहां पर, ठीक है, रनवे आ चुका है जहां पर वो लैंड करते हैं, सेफली आराम से पहुंच जाते हैं। अब जब लैंड करते हैं तो वो देखते हैं कि भाई मेरे को आसपास में वो देखते हैं कि कहीं पे मिल जाए तो मैं उनको थैंक यू बोल दूं, जो मेरे साथ में मेरे को बचाने के लिए ब्लैक एयरप्लेन आया था उसका पायलट मिल जाए तो मैं उसको थैंक यू बोल दूं। लेकिन वो थैंक यू बोले किसको, वहां पे तो कोई एयरप्लेन दिखाई नहीं दिया, वहां पे कोई पायलट दिखाई नहीं दिया। तो वो जाकर के कंट्रोल रूम में जाकर के लेडी को पूछते हैं। लेडी कहती है कि कौन 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 सा अदर पायलट की बात कर रहे हो, कौन सा अदर एयरप्लेन की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। क्या बोलता है, क्या सच्ची ऐसा कुछ नहीं था, कि हाँ सिर्फ आपका ही रडार के अंदर देखते हैं, चेक करते तो सिर्फ आपका ही एयरप्लेन था, आपके अलावा और कोई एयरप्लेन था ही नहीं, इस ओल्ड डकोटा के अलावा कोई एयरप्लेन नहीं था। पायलट कहता है ऑफ द ब्लैक एयरप्लेन के बारे में, वो कहता है यार कौन था वो, ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाई मिस्ट्री, ये तो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, ये तो ऐसी मिस्ट्री है कि आज तक उनको पता ही नहीं चला कि उनको बचाने कौन आया था। अब बचाने कोई भी आ सकता है, सुपरनैचुरल पावर्स हो सकती है, आपका विश्वास हो सकता है, या आप खुद थे वहां पर, आपको लगा कि कोई और है लेकिन वो खुद आप थे। तो इट इज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। मैंने ना एमसीक्यू करा नहीं रही हूं, फिर भी पता नहीं बीजेपी करके, बीजेपी नहीं बीआईपी, सॉरी बीआईपी राहुल करके है, अविनाश करके है, सी 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 आंसर दे रहे हैं। मुझे लग रहा है ये थोड़ा पीछे रह गए हैं बच्चे। ये पीछे कितने रह गए हैं, ये 1 घंटे 41 मिनट पीछे रह गए हैं बच्चे। इनको कोई बोलो आगे आओ बेटा, लाइव पे आओ बेटा, लाइव पे आओ, लाइव पे आओ। क्लियर एवरीवन, मूविंग ऑन अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के बारे में पढ़ते हैं। अब इस डायरी को लिखने वाली खुद एन फ्रैंक ही है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी, जैसे नेल्सन मंडेला वाला ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट था वैसे ही एन फ्रैंक वाला भी ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी है ये बेटा, क्या है ये, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब जो एन है ना, एन टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली। वो क्या बताती है कि मैं कितनी अकेली हूं और मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है ना। भले उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, उसके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, उसके फैमिली में 30 लोग रहते हैं, आसपास में 30 लोग रहते हैं, लेकिन वो उनको है ना सच्चा दोस्त नहीं कह सकती, उनको सच्चा दोस्त नहीं कह सकती। तो वो बताती है कि मैंने ना डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगी, एक डायरी पे लिखूंगी, मैं अपनी फीलिंग्स को डायरी के अंदर लिखूंगी, ठीक है। ये डायरी कौन सी डायरी थी, ये डायरी वो थी जिसका नाम इसने किटी दिया था, और ये इसके फादर ने इसको जब वो 13 ईयर की हुई थी, उसके 13th बर्थडे पे उसे दी थी, 13th बर्थडे पे उसे दी थी ये डायरी। अब शी इज नॉट गोइंग टू मेंशन जस्ट फैक्ट्स इन इट। अब उसने कहा कि मैं यहाँ पर ना सिर्फ फैक्ट नहीं बताऊंगी, उसने सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में बताया कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या है एंड ऑल दैट। तो वो किससे बताती है, हर बैकग्राउंड बताती है, हर बैकग्राउंड बताती है, अपना बैकग्राउंड बताती है कि कौन कौन है एंड ऑल दैट, ताकि जो भी उसके इस डायरी को बाद में पढ़ेगा उसके लिए आसानी से पढ़ा जाएगा, वो आराम से पढ़ लेंगे। फिर वो बताती है अपनी फैमिली के बारे में और अपने चाइल्डहुड के बारे में इसके अंदर बताती है, और फिर बताती है किसके बारे में, स्कूलिंग के बारे में बताती है। फिर ये सब ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकग्राउंड बताने के बाद में वो बताती है प्रेजेंट डे के बारे में। उस प्रेजेंट डे में वो बताती है कि आज का दिन क्या है, आज का दिन रिजल्ट का दिन है, आज का दिन किसका है, रिजल्ट का दिन है। और हर जना जो मेरी क्लास में वो क्या है, नर्वस है, नर्वस है। बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स, और बॉयज क्या करते हैं, बेट लगा रहे हैं, मतलब शर्तें लगा रहे हैं। बॉयज जो है वो शर्तें लगा रहे हैं। शर्तें क्यों लगा रहे हैं कि भाई कौन पास होगा कौन फेल होगा। एंड जो है वो क्वाइट बैठी है ना, वो क्वाइट है, चुपचाप से बैठी हुई है, और क्या है, शांति से, उसे पता है, उसे पूरा कंप्लीटली मतलब अपने आप पर डिसीज, उसने क्या कह सकते हैं कि वो अपने आप पर पूरा विश्वास कर रही है कि मैं तो पास होंगी, है ना, मुझे पता है मैं पास होंगी, ठीक है, बिकॉज उसकी अच्छी इक्वेशन है, उसकी अच्छी तालमेल है किसके साथ में, सारे टीचर्स के साथ में। लेकिन उसको मैथ्स के प्रोफेसर के साथ में अच्छी नहीं बनती है। उसकी जो मैथ्स के प्रोफेसर है ना वो उससे परेशान है। किससे परेशान है, उसकी टॉकिंग हैबिट से, कि एन कितनी बातें करती है, एन कितनी बातें करती है। तो जैसे मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि कमेंट सेक्शन में फालतू की बातें क्या करता रहता है ये बच्चा, परेशान है। तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पर भी मैथ्स के टीचर
परेशान है एन से। तो ही स्टार्टेड गिविंग हर पनिशमेंट, उन्होंने पनिशमेंट देना स्टार्ट करा। क्या दिया उसे कहा कि तुम एक ऐसे लिखो, किसके ऊपर लिखो, चैटर बॉक्स के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे के नाम याद रख लेना कि कौन कौन से ऐसे दिए गए थे। तो चैटर बॉक्स नाम का जो है उसके ऊपर ऐसे लिखने को कहा गया था, ठीक है। उसने रिप्लाई भी किया, उसको फनी तरीके से रिप्लाई दिया, उस ऐसे को फनी तरीके से लिखा उसने, और उसने कहा कि ये तो एक बच्चे का ट्रेट यानी कि गुण होता है, और मेरे को साथ ही साथ में मेरी मम्मी से ये इनहेरिटेड है, मतलब कि मुझे ये वंशानुगत तौर पे मेरी मम्मी से मिला है कि मैं तो बातें करूंगी, मैं तो बोलूंगी, मेरे को बोलना मेरी मम्मी से मिला है और बच्चे को बोलना चाहिए, ठीक है। उसने अपना ऐसे जो है वो सबमिट कर दिया। अब क्या हुआ, उसको ना फिर एक और ऐसे भी दिया गया, दूसरा ऐसे दिया गया, तीसरा ऐसे दिया गया, इस तरीके से बार बार क्या है उसे ऐसे दिए गए थे। और लास्टली फिर आखिरकार थक करके और जो बात है वो मान ली गई थी। किसकी बात मान ली गई थी? हमारी एन फ्रैंक की बात मान ली मैथ्स वाले सर ने, मिस्टर के सिंह ने। और मिस्टर के सिंह ने कहा कि चलो भाई मैं तुम्हें अलाउ करूंगा, तुम मेरी क्लास में बोलना। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, यहां पे क्लियर हुआ? तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आवर सेकंड बुक। जल्दी से बताओ बेटा, जोश कैसा है? लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, लाइक नहीं किया है मेरा बच्चा तो लाइक कर बेटा। Thank you so much, Divyanshi. You are being from you are here from the starting of the class. So around we are here from past 2 hours. तो thank you so much. आप भी sacrifice कर रहे हो continuously. एनर्जी जा रही है अब एनर्जी जा रही है, पर तुम मत जाना, जल्दी से बता दो बेटा। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो एवरीवन लाइक एंड शेयर, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो भाई। अभी क्यूटनेस का पता नहीं, लेकिन गर्मी बदतर लग रही है गर्मी। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर सेकंड बुक एंड द सेकंड बुक इज कौन सी है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और उसका सबसे पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके अंदर जेम्स हैरियट है, और जेम्स हैरियट जो है, हाँ जेम्स हैरियट, एक सेकंड रुक जाना, ऊपर नीचे तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो जेम्स हैरियट है यहाँ पर, है ना। तो जेम्स हैरियट कौन है? ये हमारे नरेटर है, ये हमारे इस चैप्टर के ऑथर है और कैरेक्टर भी है। जेम्स हैरियट कौन है? एक वेटर है। वेट कौन होता है? एक डॉक्टर, जो कि हम कह सकते हैं एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। तो एनिमल्स के डॉक्टर है ये, ठीक है। किसके? जानवरों के। पशु चिकित्सक सुना है ना नाम? तो पशु चिकित्सक है ये, जानवरों के डॉक्टर है। तुम्हारे डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहती है कि गधा है तू, बंदर है तू, है ना, जानवर कहीं का, तो बात अलग है। तुम्हें कभी कभी ले जाना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तुम्हें डॉक्टर से। कौन से? वेटरनेरियन डॉक्टर से, क्योंकि वही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें समझा दिया, मैंने समझा दिया, तुम्हारे घर वालों ने समझा दिया कि पढ़ ले, पढ़ ही नहीं रहा है ये तो, लातों के भूत हो तुम तो ये भूत तो तुम्हारा उतरना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि एक दिन ही जेम्स हैरियट जो है वो जा रहे होते हैं अपनी कार में, और देखते हैं कि मिसेस पम्फ्रे अपनी डॉग, उनका डॉग कौन है? ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे कौन है? ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, ट्रिकी की ओनर है बेसिकली, ठीक है। ट्रिकी यानी डॉग, ट्रिकी कौन है? डॉग है। ट्रिकी डॉग जो है उसको लेके जाती है, और लेके जाती है तो देखता है कि यार ट्रिकी तो बहुत ही मोटा सा फैला सा है, उसकी जो तबियत है वो बहुत ज्यादा खराब है, ना चल पा रहा है, ना हिल डुल पा रहा है। भाई इसकी ऐसी हरकतें हैं, ऐसी हालत हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा खराबी वाली स्टेज है। कैसी खराब हो गई स्टेज? बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो वो एडवाइस देते हैं, जेम्स हैरियट कहते हैं मिसेस पम्फ्रे आप इसको ना स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो। क्या करो? स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो, और इसको रोजाना ना एक्सरसाइज करो, रोजाना एक्सरसाइज कराओ, इसको एक्सरसाइज की कतई जरूरत है। लेकिन फिर भी मिसेस पम्फ्रे क्या है, कंटिन्यूअसली उसको ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाती रहती है, ओवरफीड करती रहती है, जिससे उसकी क्या हो गई? कंडीशन और खराब हो गई, उसकी तबियत और खराब हो गई, उसका हेल्थ और ज्यादा पुअर हो गया। एक दिन फिर मिसेस पम्फ्रे क्या करती है? एक दिन मिसेस पम्फ्रे हैरियट को कॉल करती है और बोलती है कि भाई अब तो आपको आना पड़ेगा और ट्रिकी को ना डिटोरिएट करना पड़ेगा, ट्रिकी को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिकी अब बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है, उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है। हैरिट जाता है, हैरिट जाकर के बोलते हैं कि भाई ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट, है ना, टू ट्रीट हिम। कि ट्रिकी की इतनी हालत खराब कर दी है आपने, ना आपने उसका स्ट्रिक्ट डाइट किया, ना आप उसको एक्सरसाइज कराए, अब इसको क्या करना पड़ेगा?
हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। तो अब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कराया, लेफ्ट मिसेस पंफ्रे एंड हेल्पर्स एट द होम इन टीयर्स। बाकी सारे जने घर पे रो रहे हैं, मिसेस पंफ्रे रो रही हैं, सब रो रहे हैं और ये लेकर के चले जाते हैं। ट्रिकी को कहां पर रखा गया था? उनके क्लिनिक पे रखा और स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा गया था, हॉस्पिटल में रखा गया था और धीरे धीरे उनकी जो डाइट है उसको इंक्रीज किया था। जैसे जैसे उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दिए, ट्रिकी के अंदर जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स दिखाई दिए, वैसे वैसे उसकी डाइट को इंक्रीज किया गया था। मिसेस पंफ्रे ना एंग्शियसली हमेशा ट्रिकी की हेल्थ के बारे में पूछती रहती थी, कॉल कर करके पूछती रहती थी कि अब तबीयत ठीक है कि नहीं है, क्या उसने खाना खाया एंड ऑल दैट, ठीक है। और वो क्या करती, वो जब पता चलता कि हाँ आज थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, उसकी कंडीशन अच्छी है उसकी, तो उसको एग्स भेजा, उसके लिए वाइन भेजी, उसके लिए ब्रांडी भेजी, ये सारी चीजें भेजी ताकि ट्रिकी को और ज्यादा अच्छा खाना मिले। अब ये सब जो सारी चीजें भेजती थी ये उस ट्रिकी तक नहीं पहुंचती थी। कौन खाते थे? ये मिस्टर जेम्स हैरियट खा लेते थे। ये कौन खाते थे? बाकी के वहां पर क्लिनिक में रहने वाले जो लोग हैं वो खाते थे, वो एंजॉय करते थे। सो दे एंजॉयड, एवरीवन एंजॉयड। कौन कौन? जेम्स हैरियट और उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ में काम करने वाले जो एसोसिएट्स हैं, उन्होंने ये सारी चीजों को कंज्यूम करा था। ट्रिकी ना उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक वीक फैट डॉग से, अब वो क्या बन चुका है? हार्ड मसल डॉग, क्योंकि उसको स्ट्रिक्ट क्या मिल रही है? स्ट्रिक्ट डाइट मिल रही है, उसको एक्सरसाइज रोजाना कराया जा रहा है, तो अब वो फैटी नहीं रहा, अब वो मोटा मोटा नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? हार्ड मसल वाला इंसान नहीं जानवर, हार्ड मसल एनिमल बन चुका है वो, ठीक है। और जेम्स हैरियट ने फिर आखिरकार मिसेस पंफ्रे को कॉल किया और बोला कि अब ट्रिकी को आप ले जा सकते हो घर पे, क्योंकि ट्रिकी रिकवर कर चुका है, ट्रिकी ठीक हो चुका है। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। सेकंड चैप्टर आता है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है हमारा द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी मतलब कि एक चोरी की कहानी है, एक चोर की कहानी है बेसिकली। और इस चोर की कहानी में कैसे चोर जो है वो चोर नहीं रहता है और वो बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, वो सारी बातें हम सीखेंगे। तो अनिल जो है एक यंग राइटर है। अनिल क्या है? एक यंग राइटर है। उसकी कितनी उम्र है? 25 ईयर्स ओल्ड। कितने साल का है? 25 ईयर्स ओल्ड है। अनिल एक यंग राइटर है, वो 25 ईयर्स ओल्ड है और वो अपनी लाइफ ना बिल्कुल केयरलेस तरीके से, बिल्कुल केयरलेस, उसको कोई भी परवाह नहीं है। उसके पास में जैसे पैसे आते हैं वो सबसे पहले खत्म हो जाते हैं, फिर बाकी के टाइम उसको कैसी लाइफ जीनी है उसे नहीं पता होता है, बहुत केयरलेसली लाइफ जीता है। अच्छा, वो एक मैगजीन के लिए ना राइटिंग भी कर रहा होता है और मनी भी अर्न कर रहा होता है, कुछ भी तरीके से, कैसे भी तरीके से उसकी जिंदगी चल रही है। एक दिन अनिल जो है, अनिल क्या कर रहा होता है? वॉच कर रहा है। दैट मीन्स की रेसलिंग मैच मतलब रेसलिंग मैच देखते हो ना तुम लोग, WWE देखते हो ना, तो रेसलिंग मैच देख रहा होता है। वो क्या देख रहा होता है बेटा? रेसलिंग मैच देख रहा होता है। तभी हैरी जो कि क्या करता है, जो हरी एक थीफ है जिसने अपना नाम चेंज किया है, अभी अपना उसने क्या किया है? नाम चेंज किया है। ही इज अ थीफ, ही इज बेसिकली अ थीफ। वो एक एक्चुअल में चोर है, उसने यहाँ पर आकर के नाम चेंज कर लिया और बोल दिया कि मैं हरी हूं। वो हरी वहां पर आता है और वो वहां पर जाकर के क्या कर रहा है? उससे दोस्ती कर रहा है, ठीक है, वो दोस्ती कर रहा है। उसने अपना ये ओल्ड फॉर्मूला अपनाया है कि वो क्या करता है? लोगों को मस्का लगाता है, फ्लैटर करता है, उनकी तारीफें करता है और फिर उनको चूना लगा देता है, तारीफें करने के चूना लगा देता है, ठीक है। हरी स्टेड विद अनिल। हरी ने अनिल को जैसे तैसे मना लिया कि अनिल प्लीज आप मेरे को ना काम पे रख लो, मुझे काम करने की जरूरत है, मुझे पैसे नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है, ऐसे करके हरी ने अनिल को मना लिया। अनिल ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है चलो तुम मेरे यहाँ पर काम कर लेना, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, है ना, टीच करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ये एडिंग वेडिंग करना भी सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू कुक टेस्टी फूड। और साथ ही साथ में उसने जो कि हरी ने झूठ बोला था, हरी ने बोला था मैं आपके लिए खाना बना दूंगा, जो झूठ बोला था उसे हरी को खाना बनाना तक नहीं आता था, अनिल ने उसको खाना बनाना भी सिखाया था। अब डेली क्या होता था, हरी जो है वो बाहर जाकर के जो भी रोजमर्रा का सामान होता था वो खरीद के लाता था और उसमें से 1 रुपया छुपा करके अपने पास रख लेता था। जैसे तुम्हें मम्मी ने बोला धनिया लाने को, तुम्हें मम्मी ने बोला सब्जी लाने को, तुम्हें मम्मी ने बोला आटा लाने को, तुम क्या करते हो उसमें से 5-10 रुपए से पहले से छुपा करके अपने पास रख लेते हो। हरी ने भी यही करना शुरू किया कि भाई मैं इसका इतनी मदद कर रहा हूं, इसका पूरा घर का काम कर रहा हूं, घर संभाल रहा हूं, खाना बना रहा हूं, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, तो वो धीरे धीरे 1-1 रुपया अपने पास में रखने लग गया था। अनिल को पता था, है ना, अनिल को पता था, लेकिन उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ में रह रहे थे, खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। 1 महीना बीत गया। अब हरी सिंह ने ना बहुत दिनों से क्या नहीं किया, ही हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज बिजनेस, मतलब बहुत दिनों से उसने चोरी नहीं की। अब चोरी जो है ना, चोरी की एक बार लत लग जाती है ना तो आपको कंट्रोल नहीं होता, आप रोक नहीं सकते हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर किसी को ना ये लत लग गई कि कोई पड़ी हुई चीज उठानी है ना, तो वो एनी हाउ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो उसको मतलब बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा उसको डेडिकेटली कंट्रोल करना पड़ता है। बस एक चैप्टर बाकी है, आप लोग रुकिएगा एंड तक, है ना, इस अपने आप को भी कंट्रोल करना है।
ठीक है। सो एक दिन अनिल क्या होता है, अनिल क्या करता है, वो बंडल ऑफ नोट्स लाता है, नोट्स मतलब पैसा लाता है, पैसा लाता है, और पैसा ला करके वो बताता है हरी को भी, हरी को बताता है कि देखो आज मुझे पैसे मिले हैं और ये मेरा जो लिखा राइटिंग का काम है वो आगे जाकर के क्या होगा, पब्लिश होगा, उसके पैसे मिले, और अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है। हरी देखता है उस बंडल ऑफ नोट्स को और उसके ना अंदर छुपा हुआ जो चोर है, वो छुपा हुआ चोर बाहर आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं तो अब अनिल को क्या करूंगा, रॉब कर लूंगा, मैं उसकी ये पैसे चुरा लूंगा। डिनर विनर खा करके अनिल सो जाता है, हरी खुद नहीं सो पाता है, हरी को बार बार अंदर का चोर जो है वो जगाए रख रहा है कि तुझे पैसे चोरी करना है, तुझे पैसे चोरी करना है। वो फिर क्या करता है, उसने अपना जो हाथ है, उसने अपना हाथ मैट्रेस के अंदर डाला और उसने क्या किया, पैसे निकाले और भाग निकला वहां से, अवे ऑन द रोड, रैन अवे ऑन द रोड, वो रोड पर भाग निकला, रोड पर भाग जाता है। हरी सिंह ने क्या किया, अपना दिमाग में सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि मैं ना रेलवे स्टेशन पे जाकर के ट्रेन पकड़ूंगा, और ट्रेन कहाँ की, लखनऊ की, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा और बस जिंदगी मजे में जीऊंगा। लेकिन फिर उसे विचार आता है अनिल का विचार आता है कि यार अनिल जो है ना, उसने मेरी बहुत मदद की थी, वो पता नहीं क्यों वो लखनऊ की ट्रेन पे बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता है। सडनली उसके अंदर जो अच्छी आत्मा है, अच्छी आत्मा, गुड स्पिरिट है, वो गुड स्पिरिट जो है वो जाग जाती है। उसकी अंदर की आवाज मतलब अंतरात्मा जो है, इनर वॉइस, वो मतलब अलाउ नहीं करती है कि वो बिट्रे करे, धोखा दे, वो बिट्रे करे, धोखा दे, और वो अनिल को धोखा दे, इसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ट्रेन जाती है लेकिन हरी उस पर नहीं चढ़ता है, और हरी जो है वो याद करने लगता है कि कैसा अनिल का फेस है, कितना भोला भाला सा अनिल है। ठीक है, अनिल फिर सोचता है कि मुझे ना हरी सोचता है कि मुझे अनिल के पास में जाना चाहिए, मैं ये पैसे सारे उसको दे दूंगा, मैं अगर उसका मैंने दिल तोड़ दिया तो उसे कभी भी किसी पर विश्वास नहीं होगा, कभी भी किस पर विश्वास नहीं होगा। सो ही डिड नॉट वांट टू लूज फेथ ऑफ अनिल, और वो कभी भी अनिल का फेथ जो है उसे तोड़ना नहीं चाहता है। अब उसे पता है कि अनिल एक बहुत ही सिंपल सा आदमी है, तो इसलिए अनिल क्या करता है, कैसे पता है, क्योंकि अनिल उसे टीच करता है, पढ़ाता है उसको, उसे लिखना पढ़ना सिखाया, उसे ऐड नंबर्स करना सिखाया, उसे खाना बनाना तक सिखाया। दैट मींस ऑल इन ऑल उसे उसकी लाइफ चेंज कर दी, अनिल ने हरी की लाइफ चेंज कर दी। ही कुड बिकम अ रेस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी। ठीक है, ये सब चीजें समझाई। फिर रेलवे स्टेशन से वो चला जाता है और वो वापस कहां पर आ जाता है, वो वापस से मतलब वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली वो बारिश स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो वो ये सोचता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, बहुत गलत काम किया है, मैंने चीट करके बहुत गलत काम किया। देन वो वापस से आ जाता है कहां पर कहाँ आ जाता है, घर आ जाता है, और घर आकर के उसने नोट्स ना वापस से वहीं पे रख दिए, जो गीले नोट्स थे उन्होंने वापस से वहीं पे रख दिए। पुट बैक मनी अंडर द मैट्रेस, कहां पर रख दिया, मैट्रेस के अंडर, मैट्रेस के नीचे रख दिए। नेक्स्ट डे अनिल जो है वो उठ जाता है, अनिल उठ जाता है और चाय बना देता है, लेकिन हरी सो रहा होता है। हरी उठता है और हरी को अनिल कितने रुपए देता है, 50 रुपए का नोट देता है। हरी को कौन देता है, अनिल। अनिल कितने रुपए देता है, 50 रुपए का नोट देता है, और कहता है यार तुमको बहुत दिनों से मैंने पैसे नहीं दिए, ये लो पैसे, लो पैसे अपने पास में रखो। जैसे ही हरी पैसे हाथ में लेता है तो देखता है कि पैसे तो क्या है, अभी भी गीले थे पैसे। दैट मींस उसे पता चल गया है कि अनिल ने पता कर लिया है कि मैं पैसे लेकर के भागा था, लेकिन फिर भी उसने उस बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया था। ऐसा इंसान जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर जो लास्ट चैप्टर ऑफ द डे है, उसको करके हम इस क्लास को स्वाहा बोलने वाले हैं। मिडनाइट विजिटर एक बहुत ही प्यारी कहानी, एक कहानी किसकी है, एक ऑसबल नाम के सीक्रेट एजेंट की है। किसकी, ऑसबल नाम के सीक्रेट एजेंट की है, जो कि बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता है। सीक्रेट एजेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें कौन लिखता है, एकदम लंबे चौड़े से, जिनकी हैट वैट लगी हुई हो, चश्मा वश्मा लगा हुआ, ब्लैक कपड़े पहने हुए हो, सिगार विगार हाथ में होती है, जेम्स बॉन्ड, एक हाथ में बंदूक हो, ऐसे लोग दिखाई देते हैं हमको, है ना। अगर हम बात करते हैं जैसे कि सीक्रेट एजेंट्स की, तो हमें सलमान खान टाइप और कौन, टाइगर श्रॉफ के तरीके से, जॉन इब्राहिम के तरीके से, जो लड़ने वाले, सिक्स पैक ऐप वाले, ये दिखाई देते हैं, है ना। बट एक्चुअली क्या सीक्रेट एजेंट्स ऐसे होते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसे नहीं होते हैं, एक्चुअली बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। वेरी गुड सौरभ बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तरीके से आंसर दे रहे हो। तो ऑसबल जो है एक सीक्रेट एजेंट होते हैं, लेकिन वो ना सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखाई देता है, जैसा कि हमने बुक्स में और मूवीज में देखा होता है। वो बहुत ही मोटा मोटा सा होता है, और उसकी आवाज कैसी होती है, जैसे कि वो अमेरिका से आया है, भले वो कितने सालों से कहाँ है, पेरिस में है, लेकिन उसकी आवाज, उसका एक्सेंट कैसा है, अमेरिकन लोगों के जैसा है ना। अब उसके पास में कौन है, एक फ्रेंड है उसका, जिसका नाम है फाउलर। एक राइटर है, वो उसके साथ में आता है फाउलर, और फाउलर कहता है कि मेरे को ना आपकी लाइफ में जो अच्छे से एक्साइटमेंट वाले मोमेंट्स होते हैं ना, उनको कैप्चर करना है। मुझे क्या करना है, अच्छे से एक्साइटमेंट वाले मोमेंट्स को कैप्चर करना है, ताकि आगे जाकर के मैं इसके ऊपर कुछ स्टोरी लिख सकूं।
लेकिन डिसअपॉइंट हो जाता है वो फाउलर डिसअपॉइंट हो जाता है। क्यों डिसअपॉइंट हो जाता है? क्योंकि वो देखता है ऑस्बल, यार ऑस्बल तो बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान की तरह दिख रहा है, बिल्कुल भी ये सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं है, ना ही इसके पास में गोरी गोरी छोरियां जो है मंडरा रही है, ना इसको कोई फोन आ रहा है, ना ही इसको कोई टिप दे करके जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसको, है ना। तो वो उसको डिसअपॉइंट हो जाता है। ऑस्बल फाउलर को बोलता है कि ना वो बोलता है कि जो स्पाई करना है ना वो हमेशा एक्साइटिंग एडवेंचर नहीं होता है, कभी कभी आपको ना पूरे दिन फोन कॉल के लिए वेट करना पड़ता है एंड ऑल दैट। अब ऑस्बल के होटल रूम में वो दोनों पहुंच जाते हैं, और जब दोनों पहुंच जाते हैं तो वहां पर उसे एक मैक्स नाम का एक और स्पाई मिलता है, वहां पर एक और एजेंट मिलता है वहां पर, और उसके हाथ में क्या होती है? गन होती है। मैक्स जो है वो मैक्स वहां पर क्या करना चाहता है? वो ऑस्बल को मिलने वाले इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पेपर्स जो है, जो कि ऑस्बल को मिलने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मैक्स चुरा करके भाग जाना चाहता है वहां से। अब मैक्स और ऑस्बल जो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं रिपोर्ट के बारे में, लेकिन ना जो ऑस्बल है वो अनॉय हो जाता है। क्यों अनॉय हो जाता है? क्योंकि वो कहता है अरे यार ये दूसरी बार ऐसा हो गया है कि मेरे रूम में कोई बालकनी के थ्रू आ गया, और जो अब नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है, मैं तो डोर से आया हूं, मैं तो कहां से आया हूं? डोर से आया हूं। तो मैक्स वहां पर कहता है कि भाई मुझे पता होता है कि मैं बालकनी से भी कोई रास्ता तो मैं बालकनी से आता, लेकिन मैं तो डोर से आया हूं, मैंने तो पास की ली है। क्या लिया है मैंने? पास की, जिसे मास्टर की कहते हैं ना, पास की, कि मैं तो पास की से मास्टर की से आया हूं, मैं तो उससे नहीं आया हूं। तो वो बोलता है नहीं यार, मैंने ना कंप्लेन कर दी है, मेरे जो बालकनी है उस बालकनी के पीछे से एक और बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग है उससे अटैच्ड है, तो लगता है ऐसा है कि वहां से कोई भी कभी भी एंट्री कर लेता है मेरे रूम में, और ये दूसरी बार हो गया। तो अब मैक्स कहता है चलो ठीक है। तभी क्या होता है? दरवाजे पे खटखट 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 ऐसे खटखट खटखट की आवाज आती है, तो मैक्स डर जाता है। अब इस बात पर भी क्या करता है ऑस्बल कहता है कि बाहर पुलिस है, क्योंकि मैंने पुलिस को पहले से कह रखा था कि मेरे पास में आने वाले इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, मेरे पास में आने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो मेरी जान को खतरा है, तो आपको बार बार आकर के चेक करते रहना है कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं। मैक्स सोचता है कि अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को छुप जाना चाहिए, मुझे एस्केप करना चाहिए। मैं जाता हूं कहां पे? उस बालकनी में। जो बालकनी किसने बताई है? ऑस्बल ने बताई है। ऑस्बल ने जो बालकनी बताई है, मैं वहां जाकर के छुप जाऊंगा, और उनको कहता है कि जब तक मैं वहां पे हूं, ऐसे गन को ऐसे सामने रखते बोलता है, जब तक मैं वहां पे खड़ा हूं तब तक तुम पुलिस को बाहर भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। बालकनी में एक कदम रखता है, दूसरा कदम रखता है, और धड़ाम से जोर से आवाज आती है, यानी कि क्या हो गया? बालकनी वहां पर थी ही नहीं, मैक्स को उल्लू बनाया, मैक्स मर चुका है। अब डोर को जब खोलते हैं तो वहां पर पुलिस भी नहीं थी, वहां पर कौन था? वेटर, जो कि क्या लाया उनके लिए? ड्रिंक लेके आया है ना, आज रात को पार्टी करेंगे ये लोग, तो पार्टी करेंगे तो ड्रिंक लेके आया। तो फाउलर कहता है कि अरे आपने तो बोला था पुलिस है, लेकिन फिर ऑस्बल बताता है कि नहीं पुलिस नहीं थी, मैंने तो ये प्लान बनाया था, मेरे पास में भले कोई वेपन नहीं था, उसके पास में गन था, लेकिन मेरे पास में गन नहीं थी, मेरे पास में मेरा दिमाग था, तो मैंने ये स्टोरीज बनाई, और इस स्टोरीज को बना करके मैंने उसको, जिसके पास में गन है हाथ में, उसको क्या कर दिया? उसको उल्लू बना दिया, उसको है ना मौत के घाट उतार दिया, और मैं उससे जीत गया, और मैं अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या कर पाया? सेव कर पाया। तो इस पूरे चैप्टर से मैं क्या पता चलता है कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन को क्लेवरली हैंडल करते हो। इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है? कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन है, कैसे उसे क्लेवरली हैंडल किया जा सकता है। तो रियल सीक्रेट एजेंट वो नहीं है जो कि गन लेकर के घूमते हैं, रियल सीक्रेट एजेंट वो हैं जिनके पास में दिमाग है। चलिए यहां पे ये पार्ट पूरा हो चुका है, चलिए बाकी पोएम्स हो चुकी है। एवरीथिंग इज डन फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, कीप इट ग्रोइंग, कीप इट लर्निंग। सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप दैट आपको ये क्लास बहुत तगड़ी लगी होगी। हमने स्टार्ट किया था 7 बजे, हमने स्टॉप कर दिया है 9 बजे। 2 घंटे में हमने पूरी 2 बुक कंप्लीट करी है, और पोएट्री भी की है, थीम भी किया। मेरी तरफ से मैंने आज सब कुछ करवा दिया है। आपका हाफ ईयरली का कोर्स आपको भी करना है, मैंने कराया है। एज आई सेड यू कि तुम्हें अब वापस इसे देखना है, और इस जो पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाली हूं, उस टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इस पीडीएफ को गो थ्रू करना है। मेरी तरफ से हुआ है, तुम्हारी तरफ से अभी 1 बार हुआ है, 2 बार और बाकी है मेरे दोस्तों। तो जब तक तुम रिवाइज नहीं करो, जब तक तुम रोज इसको ना पढ़ो, तब तक मत सोचना कि तुम अभी भी रेडी हो। मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता दी है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए हैं, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पॉइंटर्स में याद कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर। आपको सेशन कैसा लगा? आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया?
आया और हाफ ईयरली का एग्जाम देकर आ जाए बच्चा, तब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपका एग्जाम कैसे गया. सो टिल देन हैव अ हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस. बाय बाय, सायोनारा.